या गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, आई वाज मिसिंग द पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा था कि आपको ग्रुप में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, समझा है, उसके 3 पॉइंट्स खाली लिखने थे। तो क्या आपको सब कुछ सेम सेम लग रहा है कि हर दिन सेम है इसलिए नहीं आ रहे हैं पॉइंट्स, या कुछ लग रहा है नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, मैं तो कल एक्चुअली था नहीं सेशन में। आपने पढ़ा नहीं था, ओके कोई बात नहीं। तो सेशन में लेकिन नहीं था क्योंकि अहमदाबाद में नवरात्रि चल रहा है, इसलिए वी हैड गॉन आउट। अच्छा ओके, मुझे आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। ओके, सो इफ़ आप और कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको मे बी लाउडली बोलना होगा। ओके, यस, ठीक है। तो देखिए, ये टेक अवेज क्यों इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है, हम लोग रोज रोज चीज़ें पढ़ते रहते हैं और एक बार पढ़ने से तो वो मन में सेट नहीं होती है। आप जब तक उसको खुद से पढ़ के उसके पॉइंट नहीं बनाते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं ना, तो वो याद नहीं रहेगा। सब कुछ से हमसे पूछे क्या था, बोले हाँ आई एम अ मैग्नेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा सोचते हैं वही होता है लाइफ में, जो लाइफ में अभी तक हुआ है वही है। तो हमको लग रहा है कि यार 3-4 दिन से हम लोग सेम ही बात कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। हर दिन हमने कोई दूसरी दूसरी बात की है, ठीक है। तो वो अपन जब ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं, इट कैन बी वेरी स्मॉल, 3 लाइन्स, दैट्स इट। कुछ लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, एनीथिंग, एक लाइन भी बुक की। अगर आपने यही बोला योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, ठीक है, या माई लाइफ इज इन माई हैंड्स, तो जब आप वो पढ़ोगे और आप वो लिखोगे तो अब वो आपको याद रहेगा। इट इज़ लाइक दैट, है ना। आपको बचपन में अपना नाम याद था जब एकदम छोटे थे, वो तो वो भी याद नहीं होगा हम लोग को, ठीक है। छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको बाद में समझ में आता है कि उनका नाम क्या है ना। बट अब जब वो सुनते रहते हैं, तो आज हमसे कोई पूछे आर यू प्रिया, ऑफ कोर्स यस। कोई और नाम से मेरे को कोई बुलाएगा तो आई विल नॉट आंसर ओनली। या किसी और ने कहा नहीं तुम्हारा नाम प्रिया नहीं है, तुम्हारा नाम प्रियंका है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, है ना। तो जितना ज़्यादा हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो हमको इट विल बी लाइक ऑन द टिप ऑफ आवर टंग, ऑन द यहाँ पे रहेगा एकदम हमेशा। इसलिए जब आप पॉइंट्स बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, तब वो आपको याद रहेगा। ओके, एंड जब याद रहेगा तभी तो हम लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे, वरना तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही लाइफ जैसे पहले थी वैसे ही चलती रहेगी। ओके, सो एक बार पढ़ना ज़रूरी है। वी जस्ट कवर 6 to 7 पेजेस आई थिंक। तो एक बार उसको आप पढ़ लेंगे, दो दो करके पेज भी पढ़ लेंगे तो इट विल बी गुड। क्योंकि अभी क्या है, वी आर जस्ट ऑन पेज 19। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, अगर आपने सोचा हम एक संग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तब वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई। सो ठीक है, आप पढ़िएगा, कल से आप कर लीजिएगा, या एटलीस्ट चैप्टर तो आज हम लोग आज हमारा चैप्टर होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो देन वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिएगा। और मे बी आई शुड ओनली स्टार्ट राइटिंग पॉइंट्स, देन अदर्स विल ऑल्सो राइट। हाँ कविता जी, ठीक है, वील स्टार्ट दैट, आई शुड ऑल्सो राइट, या आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप, मेरे को भी लिखना चाहिए, ठीक है। सो एनी वन हैज़ अ क्वेश्चन अबाउट वट एवर वी हैव रेड टिल डेट? नो? अच्छा अनन्या, डिड यू राइट what are the things that you like? फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, फेवरेट आज आंटी? मैं भूल गई क्योंकि आज सुबह भी देर से उठी, 9-10 बज गया, फिर बाहर जाना था कैंडल्स पे। ओके, ओ आई नो, पूजा टाइम, यस, ठीक है, ठीक है। बट वो लिस्ट बनानी है, वो हमारे लिए ही अच्छी है, इट्स लाइक इट्स गुड फॉर ईच ऑफ अस। ओके, वील रीड मोर अबाउट इट इन दिस चैप्टर, एज इट इज एंडिंग, या। सो आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, सब लोग आज थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थे, बीइंग अ संडे एंड फेस्टिविटीज आर देयर। तो कल से, या सी इट इज़ लाइक योर जर्नी, आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लाइफ में चेंज आएगा, आपकी लाइफ अच्छी होएगी, सो इट इज़ टोटली ऑन यू। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं ये सोच के आप आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो या, so let's start with the warm up and then we'll start the reading. So please switch on your cameras, unmute yourself, and let's do the 10 little fingers. Yes. So 1, 2, 3, start. 10 little 10 little fingers, 10 fingers, 10 little little toes, toes, 2 2 little little ears, and ears, 1 and little 1 nose. little nose. 10 10 little little fingers, fingers, 10 10 little little toes, toes, 2 2 little little ears, and ears, 1 little and 1 nose. little nose. Yes. Lovely. So who wants to read today? Kavita ji, you can also read if you want. Okay? Yes, yes, I'll read. Yeah, okay. Get it. So I'll just share the screen. Yep.
Yeah. Yeah. So today is, I think, day 4, and Hmm. we are on this amazing, amazing journey of the secret book, which is talking about the law of attraction. Yes. And yesterday, if we just do a brief recap, we read that how can we attract good instead of the bad? Okay. Yes. We have a frequency which is emitted by the thoughts, and we can change the frequency by changing our thoughts. Okay, so let's start now. It is the power of our mind. Yeah. Yeah. The power of your mind. Michael Bernard Beckwith. You attract to you the predominant thoughts that you are holding in your awareness, whether those thoughts are conscious or unconscious. That's the rub. या तो अब हमने ये पढ़ा है कि जो थॉट कंटिन्यूसली हमारे मन में रहता है, ओके, इट हैज़ टू बी देयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीडोमिनेंटली, जिस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, वही थॉट्स हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, एज पर दैट फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग उसी को और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। माइकल बर्नर्ड हमसे कह रहे हैं, यू अट्रैक्ट टू यू, हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी और के बारे में सोच रहे हो उसकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, नहीं, वी अट्रैक्ट टू अस वट एवर प्री डोमिनेंट थॉट्स दैट वी हैव, ठीक है, दैट वी आर होल्डिंग इन आर अवेयरनेस। सपने में आया, उन सब की बात नहीं है, जो हमारे अवेयरनेस में जो हम थॉट होल्ड कर रहे हैं उसी को हम अपने से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी अ कॉन्शियस थॉट और एन थॉट विच इज देयर इन द अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अगर वो हमारे मन में, इट्स लाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो कोई थॉट है, लेकिन अगर आप कुछ और काम कर रहे हो और बैक ऑफ द माइंड में भी अगर आपके इस टाइप का कोई थॉट चल रहा है, वो भी हमारे लाइफ में उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें लेके आता है, ठीक है। एंड दैट्स द रब, माने वो चाहे आपका कॉन्शियस थॉट हो या अनकॉन्शियस थॉट हो, माने आप काम कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता लगी हुई है कि घर में क्या हो रहा है, ठीक है, कि घर में फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं, तो जो थॉट पीछे चल रहा है, ठीक है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका आगे का दिन पूरा होने वाला है, आगे की लाइफ पूरी होने वाली है, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, ऑफ व्हाट एनर्जी वी आर गिविंग टू विच पर्टिकुलर थॉट, ठीक है। सो दैट्स द रब। एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? या Yes. इज इट? Okay. Whether you have been aware of your thoughts in the past or not, now you are becoming aware. Right now, with the knowledge of the secret, you are waking up from a deep sleep and becoming aware. Aware of the knowledge, aware of the law, aware of the power you have through your thoughts. यस। तो अब आप देखिए, अगर हम लोग फिर से इसको पढ़ें कि वेदर दीज थॉट्स आर अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, माने आप चेतन मन से उनको सोच रहे हैं या अवचेतन मन से सोच रहे हैं। अगर अपन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करें, ये अनकॉन्शियस वो नहीं है कि अपन बेहोश हो गए और वो वाला थॉट आ रहा है, नो, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ लाइक अ थॉट विच इज़ देयर ऑल द टाइम, दैट काइंड ऑफ थॉट, ठीक है। अब अगर हम लोग, अब हमको रॉन्डा बर्न कह रही हैं, वेदर यू हैव बीन अवेयर ऑफ योर थॉट्स इन द पास्ट और नॉट। अब पास्ट का जो हो चुका सो हो चुका, वी कांट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट, ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ द सीक्रेट टू चेंज आवर लाइफ्स। तो आज से हम लोग इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं और हमारी लाइफ को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ विद द नॉलेज ऑफ सीक्रेट, अभी तक वो हम लोग डीप स्लीप में कैसे थे कि माने कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलता चले जा रही थी लाइफ वैसे, यू नो, इट वाज लाइक अ सर्वाइवर्स लाइफ। जो होता था हम उसके बारे में कंप्लेन करते थे, जो नहीं होता था उसके बारे में भी कंप्लेन करते थे, ठीक है, कि मेरे संग ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो कितनी लकी है, आज हम लकी थे, कल बहुत अनलकी डे था। आपने कभी ऐसे बचपन में या कभी किया है, आज और नहीं हंसते वरना कल रोना पड़ेगा? हैव यू डन दिस? हाँ, हमने तो ये सब हम लोगों ने बचपन में किया था। इतना हंसे हैं ना इस क्लास में, पक्का टीचर नेक्स्ट क्लास में पनिशमेंट देने वाली है, वो तो होता ही था वैसा। हाँ, सो व्हाट वाज ऑल दिस? दिस वाज बिकॉज वी वर जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, जस्ट लाइक यू नो, कि चलता चला जा रहा है, जो आ रहा है, मैंने जैसे तब पता ही नहीं था कि थॉट्स के कारण हो रहा है, बट आज हम लोग को ये पता चल गया है, वी हैव बिकम अवेयर। अब जैसे जब हम लोग को पता ही नहीं था कि पैंडेमिक में हैंड सैनिटाइज करना चाहिए था, नहीं पता था, कितना स्प्रेड हुआ होगा। जब हम लोग अवेयर हुए, हम लोगों ने सैनिटाइजेशन स्टार्ट किया, यू नो, सैनिटाइजेशन क्या, आई थिंक जितनी स्प्रिंग क्लीनिंग नहीं, जितनी ईयरली क्लीनिंग लास्ट ईयर हुई होगी, हाँ, इनफैक्ट अभी भी शायद चल रही होगी कहीं, उतनी कभी नहीं हुई थी, राइट। तो व्हेन यू बिकम अवेयर,
you start taking steps. That is why we are, that is why we want to be aware of things. तो अब जब ये नॉलेज में पता चली है, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में है और कैसे है, जस्ट बाय थिंकिंग. आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू थिंक द राइट थिंग. एंड इससे हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. अवेयर ऑफ द नॉलेज, अवेयर ऑफ द लॉ, अवेयर ऑफ द पावर यू हैव थ्रू योर थॉट्स. लाइक यू हैव द पावर टू क्रिएट योर लाइफ. ठीक है. एंड हमारे थॉट्स आते कहाँ से? माइंड से. सो दैट इज वॉट द paragraph is all about, the power of your mind. Dr. John Demartini, if you look very carefully, when it comes to the secret and the power of our mind and the power of our intention in our daily lives, it's all around us. All we have to do is open our eyes and look. तो अब हमको ये भी यही कह रहे हैं कि अभी तक जो हमारी लाइफ थी, ठीक है, हमने रियलाइज ही नहीं किया कि वो क्यों है ऐसी. अब हमसे डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी कह रहे हैं दैट वी हैव टू ओपन आवर आईज एंड सी अराउंड अस. कैसे? कि आपकी लाइफ कैसी हुई है. आप, इट्स लाइक यू आर बीइंग, जैसे नहीं होता हम लोग कुछ कुछ डॉट्स लिंक करते हैं, हाँ, कि अच्छा कल उसने ऐसा कहा था, फिर उसने ऐसा कहा था, इसीलिए ऐसा हो गया. कितने बार आप कभी कुछ ऐसा क्लू मिलता है, या मूवी में अपन ने देखते हैं, लाइक वी स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल मोर डिटेक्टिव टाइप के होने लगते हैं हम लोग. घर में कुछ होता है, कहीं कुछ सुना, फिर कहीं कुछ लिंक कर देते हैं. तो उसी तरीके से अगर आज हम लोग अपनी आंखें खोल के देखेंगे क्या, कि आप अभी तक क्या बातें कर रहे थे. ठीक है. कि क्या आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि आपका टमी में ऐसा होता है, टमी 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 करते रहते हैं, तो टमी वैसे ही है. या मदर इन लॉ मदर इन लॉ मदर इन लॉ, तो वैसी ही है. जॉब 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 अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, तो वैसे ही है. तो अब आपको ये देखना है. ठीक है. एंड द पावर ऑफ आवर माइंड एंड द पावर ऑफ आवर इंटेंशन. ठीक है. इट्स लाइक अगर आप कोई चीज़ को करना चाहते हैं तो आपका एक डिफरेंट टाइप का इंटेंशन होता है ना. तो अगर अपनी डेली लाइफ में हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी. और अभी तक भी वैसी हुई है. आप खुद देखोगे कि जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उसमें आपका इंटेंशन क्या था. इट्स लाइक इफ़ यू वांट योर हाउस एकदम क्लीन प्रिम प्रॉपर, तो आपका हमेशा से इंटेंशन वैसा होगा, रहा होगा, और आपका घर वैसे ही है. राइट. अगर आप लोग तो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा डर्टी यहाँ है, थोड़ा सा डर्टी वहाँ है. अगर आपका इंटेंशन उसके बजाय मे बी यू वांट टू बिकम फिट और यू आर थिंकिंग ऑफ अर्निंग मनी, आपका इंटेंशन जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होता है वैसी ही आपकी लाइफ हो रही होती है. तो वो इंटेंशन कहाँ से आता है? वो भी आपके माइंड से ही आता है, या फ्रॉम योर थॉट्स ओनली. सो वी हैव टू जस्ट बी अवेयर कि अभी तक कैसे चल रहा था, और हमको पता चल जाएगा कि हाउ आवर लाइफ हैज़ टेकन शेप ओनली बिकॉज ऑफ आवर माइंड्स. या सॉरी. Lisa Nichols, we can see the law of attraction everywhere. You draw everything to yourself. The people, the job, the circumstances, the health, the wealth, the depth, the joy, the car that you drive, the community that you are in, and you have drawn them all to you like a magnet. What you think about you bring about your whole life is a manifestation of the thoughts that go on in your head. या कविता जी, यहाँ पे ना बुक में एक फुल स्टॉप है, इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है. यस यस. या तो व्हाट यू थिंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट. या एंड अच्छा, अब लिसा निकोल्स भी हमसे यही कह रही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जगह है, सब जगह. हमारे पास जो कुछ भी है उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है. ठीक है. अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप देखोगे आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आपको बुक्स गिफ्ट में मिलेंगी. आप कोई भी साइट के लोग खोलोगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी. आपके फ्रेंड्स भी जो होंगे जनरली वो बुक रीडिंग करते होंगे. ठीक है. अगर बोले नहीं मेरी तो फ्रेंड्स बुक रीडिंग नहीं करती, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिमिलर करती हैं जो आप भी करते हो. ठीक है. सो इट इज़ एवरीथिंग लाइक दैट, कि आप जिसके बारे में सोच रहे होते हो, जो चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, वो ही हम लोग अट्रैक्ट करते रहते हैं. अगर आप नहीं भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होता ऐसे ही है. सी आई एम नॉट हियर टू प्रूव you right or me right or anyone right. Okay, she is telling us that this is how it works. Who is she? Rhonda Byrne. And Rhonda Byrne अपने मन से नहीं कह रही है. It is like the law of nature. वो ऐसा ही होता है. ठीक है. So we are just becoming aware of it. अभी तक ऐसा ही होता चला आ रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा. ओके. एंड हर चीज़ हमने खुद अपने पास अट्रैक्ट की है जस्ट बाय आवर थॉट्स. व्हाट यू थिंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट. माने जो आप सोचेंगे आपके पास वो ही आएगा.
एंड योर होल लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द थॉट्स दैट गो ऑन इन योर हेड। माने आप सोचिए जो हमारी लाइफ है इट इज़ ऑल स्टार्टिंग विद अ थॉट। आप बोलोगे ऐसा कैसे, ऐसा ही है, हर जगह ऐसे ही है। आप एक ड्रेस भी स्टिच कराने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसका आपके मन में आइडिया ही तो आता है। आज हम डिज़ाइनिंग करते हैं, किसी का फ्लैट है, सबसे पहले तो मेरे मन में आइडिया ही आता है, या क्लाइंट का एक थॉट ही तो होता है ना कि मेरे को 4 वार्डरोब चाहिए, ठीक है, तब वो 4 वार्डरोब बनती हैं। हाँ, मेरे को ये कलर का फ्लोरिंग चाहिए, ये कलर की वॉल चाहिए, एक थॉट ही तो होता है क्लाइंट के मन में, और वो पूरा घर वैसे ही बनता है। हाँ, सिटीज़ भी जब बनती हैं तो सिटीज़ के भी तो कोई थॉट आता होगा ना सिटी प्लानर्स को, फिर पूरे काम होता है। अगर आप कोई एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड स्टार्ट्स विद अ थॉट। अगर वो प्लेन भी बना है तो पहले तो राइट ब्रदर्स को उसका थॉट ही आया था कि हमको उड़ना है। वील रीड ऑल अबाउट दैट, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया इन योर हेड। ओके, या सो लेट्स रीड। This is a universe of inclusion, not exclusion. Nothing is excluded from the law of attraction. Your life is a mirror of the dominant thoughts you think. All living things on this planet operate through the law of attraction. The difference with humans is that they have a mind that can discern. They can use their free will to choose their thoughts. They have the power to intentionally think and create their entire life with their mind. या तो अब रॉन्डा बनम से फिर से कह रही हैं, दिस इज़ अ यूनिवर्स ऑफ इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन। मतलब आपको जो भी चाहिए, ठीक है, आपको कहना है मुझे ये चाहिए, ठीक है। मतलब आपको अगर आप एक मूड़ी वाले के पास जाओगे तो आप तो उसको यही बोलोगे ना, मूड़ी देना, ये तो नहीं बोलोगे नहीं पुचका मत देना, चनाचूर मत देना, मटर चाट मत देना। आपको जो चाहिए आप तो उसको वही बोलोगे ना। तो वही, सॉरी तुलसी फिर से पुचका आ गया, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू से। बहुत दिन बाद आया, ठीक है, बहुत दिन बाद आया। ओके, तुमको देखते ही मेरे को लगा अरे मैंने तो आज ही पुचका बोल दिया, ठीक है। या सो दिस यूनिवर्स इज ऑफ इंक्लूजन। ओके, अरे समोसा किधर गया? ओ अभी फास्टिंग चल रही है ना, आएगा 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 वो भी। या सो दिस इज अ यूनिवर्स ऑफ इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। माने हमको जो भी चाहिए हमको वो ही बोलना है। माने और उस सिचुएशन में मेरे को मतलब हमको अपने आप को इंक्लूड करके बोलना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जो भी रिलेशन अच्छा हो, तो आपको क्या चाहिए। आई आस्क्ड यू ना कि आपको लिखना है कि आपको उस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आई आस्क्ड यू ना टू राइट, तो आपको वो इंक्लूड करना है, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ें लिखोगे जो आपको चाहिए, द थिंग्स दैट यू वांट, हाँ, यू आर इंक्लूडिंग देम, वो ही क्रिएट होएगा। कभी एक्सक्लूजन नहीं होता। आपने बोला कि नहीं वो मेरे से लड़ाई ना करे, इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दिस, वो नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑफ इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन। माने आप चाहते हो लड़ाई ना करे, मतलब आप चाहते हो लड़ाई वहाँ से हट जाए। यूनिवर्स ऐसे नहीं काम करता है। आपको लिखना होगा कि वो मुझे और प्यार करे, ठीक है, मेरे को और अप्रिशिएट करे, मेरे संग घूमे, तभी वो क्रिएशन होएगा, ठीक है। सो नथिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आपको चाहिए आपको वो ही बोलना होगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है। एंड योर लाइफ इज अ मिरर ऑफ द डोमिनेंट थॉट्स दैट यू थिंक। अगर आप यही सोच रहे हैं कि वो मुझसे लड़ाई ना करे, वो मुझसे लड़ाई ना करे, मुझे पैसे कम देता है, यू नो, इफ यू आर टॉकिंग लाइक दैट, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, नॉट टॉकिंग पे तो अभी हम गए ही नहीं हैं। हाँ, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, जो आप सोच रहे हो वही होता जाएगा, उसको वो हटाएगा नहीं। आपको उल्टा बोलना है। आप समझ गए हम लोग क्यों बोलते हैं रिमेंबर, ये बोलना है, डोंट फॉरगेट नहीं बोलना है। ओके, यू हैव टू से आई हैव टू रिमेंबर। ये नहीं बोलना है कि अरे कहीं हम भूल ना जाएं। हम लोग यही बोलते हैं ना कि हमने इसीलिए गांठ लगाई है ताकि हम भूल ना जाएं। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हमने इसीलिए गांठ लगाई है ताकि हमको याद रहे। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, देन वर्ड्स ऑटोमेटिक आएंगे ही फिर। या नेक्स्ट लाइन, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट ऑपरेट थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। माने हर चीज़ जो लिविंग है, हर चीज़, हाँ, चाहे अब लिविंग थिंग्स तो बहुत सारी हैं, आप कुछ भी सोच लो, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर चीज़ इसी लॉ पे वर्क करती है। एंड ह्यूमंस क्यों डिफरेंट हैं? एनीवन? They have mind. या वी हैव अ माइंड। एंड कैसा माइंड है?
माइंड तो सबके पास ही है। हाँ हमारा माइंड ऐसा है कि हम जो Thinking. चीज सोचते हैं हम उसको कर सकते हैं, हम अपना Hmm. नया नया चीज को Powerful. क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्रिएट कर सकते हैं, वेरी नाइस। बट आप देखिए, जो चिड़िया होती है वो भी अपना घोंसला बनाती है, वो क्रिएट कर लेती है, ठीक है। बहुत सारे चीज लिविंग थिंग्स क्रिएट भी कर लेते हैं, सारे प्लांट्स फ्रूट्स बनाते ही हैं, क्रिएशन ही करते हैं, वो एक एक लीफ बन हम रही अपने है। आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है, इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, बट कैसे लाते हैं इम्प्रूवमेंट? अपनी सोच से। बिल्कुल, अपनी सोच से। आप सोच से कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं? आप डिसाइड कर पाते हैं, डिसर्न कर सकते हैं, लाइक रॉन्डा इज रिटन हम ना। डिफरेंस देख पाते हैं। हाँ, डिसीजंस कैसे ले पाते हैं? हम लोग चूज कर पाते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हम लोग चूज कर सकते हैं, है ना। दिस इज व्हाट द नेक्स्ट लाइन इज, दे कैन यूज देयर फ्री विल टू चूज देयर थॉट्स। या आप जो डिसीजन बोल रहे हो, इम्प्रूवमेंट बोल रहे हो, आप कैसे करते हो? आप पहले देखते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तब आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। सो दिस इज व्हाट शी इज ऑल्सो टेलिंग अस, वी कैन यूज आर फ्री विल। माने फ्री माने हमको कोई फोर्स नहीं करता है कि तुमको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, एक्सेप्ट इफ यू आर इन अ मिलिट्री, तब तक, या आपके मम्मी पापा की आप बहुत बात सुनते हो, वरना कोई फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी चीज़ के लिए किसी को। या बच्चों को भी फोर्स करना आजकल काफ़ी चैलेंजिंग है। आप उनको खिला के दिखा दो तरोई की सब्जी, इफ दे आर सेइंग नो तो नो, ठीक है, जो भी कुछ बोलना होगा वो लोग बोल देंगे। या तो वैसे ही अब रौना बनम से कह रही, वी हैव द फ्री विल टू चूज आर थॉट्स, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमंस, कि हम लोग अपने थॉट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों के पास, लाइक कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, कि गाय कितनी भी भूखी होएगी नॉनवेज नहीं खाएगी, एंड टाइगर कितना भी भूखा होगा वो घास नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो चॉइस है ही नहीं, ठीक है। खाली ह्यूमंस के पास वो चॉइस है कि वो भूखे होते हैं तो वो ह्यूमंस को भी खा सकते हैं, राइट। वी हैव रेड दिस इन एंड वी हैव सीन, तब वो बोले जाएगा कि सर्वाइवल के लिए कर रहे थे, बट एनीवेज वी विल नॉट गेट इनटू दैट। एंड ह्यूमंस के पास ये चॉइस है कि वो चूज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे हैव द पावर टू इंटेंशनली थिंक एंड क्रिएट देयर एंटायर लाइफ विद देयर माइंड। ये क्यों अपन कर रहे हैं? पहले तो हमको ये पता ही नहीं था कि हमारे थॉट से हमारी लाइफ क्रिएट होती है। अब जब हमको पता चल गया है तो हम आप लोग हमारे थॉट्स को चूज कर सकते हैं, और उससे सही चीज़ अगर हम सोचेंगे, सही इंटेंशन से सोचेंगे, तो हमारी लाइफ हमारे मन में ही हो जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक आप ये तक आप हम लोग देखिए ना, हम लोग हॉलीडे कैसे प्लान करते हैं, हाँ हमको रेड कलर की ड्रेस पहनने का मन है, एंड ऐसी कैप लगाएंगे, ऐसे हेयर रहेंगे, पूरा प्लान कर लेते हैं पहले से ही, है ना। एक वेडिंग, आप लाइक सी आई एम अज्यूमिंग मेनी गर्ल्स आर हियर, हाँ, उनको पूछिए बस शादी में जाना है, ठीक है, पूरा प्लान पहले ही हो जाता है मन में, ठीक है, और सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। कोई चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं, टेलर वेलर, लेकिन एंड में सब हो ही जाता है, ठीक है। फुल मैचिंग। फुल मैचिंग, या हो ही जाता है। वो कैसे होता है? हमारा इंटेंशन सही होता है उस समय, ठीक है। वैसे ही इंटेंशन अगर हम लोग पूरे एरिया में लगाएंगे, वो थॉट हर एरिया में लगाएंगे, तो हर चीज़ वैसी ही होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, नॉट टू मैच एवरीथिंग बट टू थिंक विद द राइट इंटेंशन एंड टू क्रिएट आवर लाइफ इन आवर माइंड्स। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। ओके, सो लेट्स रीड। सॉरी, Just a moment. स्क्रीन थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ। ओके, या Dr. Now it's Fred alright? Allen, Dr. Fred, yeah, no, it's okay. Dr. Fred Allen Ball, quantum physics, quantum physicist, lecturer, and award-winning author. I'm not talking to you from the point of view of wishful thinking or imaginary craziness. I'm talking to you from a deeper, basic understanding. Quantum physics really begins to point to this discovery. It says that you can't have a universe without mind entering into it, and that the mind is actually shaping the very thing that is being perceived. यस तो अब ये जो क्वांटम फिजिस्ट हैं, ये वो यही कह रहे हैं हमसे, फिजिसिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जस्ट ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी बैठ के सोचने लगे कि हाँ मेरे को पेड़ पे कैट की तरह चढ़ना है या लिजर्ड की तरह वॉल पे चढ़ना है। नहीं, कुछ वो ऐसी बेकार की बातें हमसे सोचने के लिए नहीं कह रहे हैं कि अपन जो सोचेंगे अपन एक्चुअल में, तो देखिए लोग कर ही रहे हैं। स्पाइडरमैन तो मूवी बनाई किसी ने, हाँ, दे आर डूइंग ऑल दिस। हाँ, कैट वुमन की भी मूवी बनी गई है, या तो अगेन आई एम व्हाटएवर इज रिटन हम उसका उल्टा बोल रहे हैं, बट यस इट इज हैपनिंग।
या तो अब क्वांटम फिजिक्स हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि वो एकदम छोटे क्रिएशन सबसे माइन्यूट की साइंस है वो ही कह रहे हैं हर चीज़ पॉइंट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हर चीज़ जो अपन सोच रहे हैं एंड द माइंड इज एक्चुअली शेपिंग द वेरी थिंग दैट इज बीइंग परसीव्ड, माने जैसे अपन उसको सोचना स्टार्ट करते हैं उसका क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट वो सोच कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विथ फोकस, तभी वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए, बिकॉज क्वांटम फिजिक्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पाएंगे, कि यही आपको सोचना है कि वो जब तक हमारे मन में फिक्स नहीं होएगा तब तक उसका शेप लेना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो फिक्स हो गया, जैसे ही आपने उसको सोचना स्टार्ट करा, वैसे ही उसका शेप लेना, मतलब लाइक एक्चुअली शेपिंग माने उसका स्ट्रक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। माने अगर आप सोच रहे हो उसका, कहीं ना कहीं उसका सीड क्रिएशन का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, Exactly. If you think about the analogy of being the most powerful transmission tower in the universe, you will see the perfect correlation with Dr. Wolf's words. Your mind thinks, thoughts, and the pictures are broadcast back as your life experience. You not only create your life with your thoughts, but your thoughts add powerfully to the creation of the world. If you thought if you thought that you were insignificant and had no power in this world, think again. Your mind is actually shaping the world around you. या तो अब कल हमने पढ़ा था कि हम लोग एक टीवी ट्रांसमिशन टावर है, कल हमने ये पढ़ा था। तो अब वो कह रहे हैं अगर हम बिल्कुल ऐसे ही सोचें कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं वैसे ही हमारी लाइफ में वो पिक्चर्स वापस आ रही हैं। कैसे आ रही है वापस, लाइक जैसी फ्रीक्वेंसी हमने एमिट की यूनिवर्स से, वैसी ही फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन, लोग, सराउंडिंग, सब कुछ वैसे ही आ रहे हैं। एंड सिर्फ हम हमारे थॉट से हमारी लाइफ नहीं क्रिएट करते हैं, हमारे आजू बाजू की भी लाइफ वैसे ही क्रिएट करते हैं। कि जैसे अगर आपने सोचा कि बच्चे बहुत बदमाश है, मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप ऐसे ही सोच रहे हैं, तो बच्चे आपकी बात तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो आपके सराउंडिंग में भी आपके लोग वैसे ही बिहेव करने लगेंगे जैसा आप सोच रहे हैं। तो यू आर काइंड ऑफ शेपिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, नॉट काइंड ऑफ, योर माइंड इज एक्चुअली शेपिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। तो एवरी वन हु इज इंटरेक्टिंग विद यू एंड यू थिंक कि नहीं वो सब ऐसे ही बात करते हैं, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम योर थॉट, ठीक है। अब जैसे अब क्यों मदर इन लॉ के हम लोग इतने एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही जो हम लोग मूवीज़ देखते आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज़, उसमें हमेशा सास कैसी होती थी, ललिता पवार, और शशिकला तो जनरली ननद रहती थी ना, या इस टाइप की मूवीज़ अपन देखते आ रहे हैं। हाँ, तो वैसी ही मूवीज़ देख रहे हैं, वैसे ही हमारा थॉट है। तो क्या है, हमारे थॉट जब है कि मदर इन लॉ स्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो हाँ, एक मूवी नहीं, रिपीटेडली। अच्छा, मदर इन लॉ ललिता पवार तो छोड़िए, हम लोगों ने तो रामायण से भी स्टार्ट कर लिया था ना, राइट। तब से हमने देखा है कि मदर इन लॉ कितनी चैलेंजिंग होती हैं। तो कहीं ना कहीं वही थॉट अगर हमारे माइंड में उसने सीड ले लिया है, तो हमारे मदर इन लॉ वैसे ही मिलेंगी हमको, हमको मेरी नहीं मिलेंगी, तुम्हें भी किसी और की मिल जाएंगी जो बहुत क्लोज होंगी, राइट। तो आपको वैसे ही वैसे लोग आपके आसपास मिलने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं रात में निकलना सेफ नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने मूवी में देखा, सुना, कहीं आपने पेपर में पढ़ा और आपके थॉट्स वैसे ही हो गए, तो आपको वैसे ही न्यूज़ मिलेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए अनसेफ हो जाएगा, बट यू विल बी सराउंडेड बाय सच न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाइक दैट। तो दिस इज हाउ द क्रिएशन स्टार्ट्स विद जस्ट योर थॉट। ओके, क्यों आजकल जैसे नहीं, पहले कभी भी पेपर खोलिए कैसी न्यूज़ आती थी, ठीक है, और एक टाइम था कि उस टाइप की फीमेल ओरिएंटेड न्यूज़ बहुत सारी आ रही थी। तो क्या किया, अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो, वही सोच रहे हो, तो वही न्यूज़ और अट्रैक्ट होगी। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दैट, सो यू आर गेटिंग मोर न्यूज़ लाइक दैट। ओके, तो जैसा आप चीज़ें सोचोगे वैसे ही आपको चीज़ें आपके आसपास दिखाई देंगी, उसी फ्रीक्वेंसी की। ओके, या The amazing work and discoveries of the quantum physicists over the last 80 years has brought us to a greater understanding of the unfathomable power of the human mind to create. Their work parallels the words of the world's great minds, including Carnegie, Emerson, Shakespeare,
Mountbatten, Krishnamurti, and Buddha. या तो अब ये क्वांटम फिजिक्स का जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो वो ये हमसे कह रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स कोई ऐसी रैंडम चीज़ नहीं है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। ओवर द लास्ट 80 ईयर्स उन्होंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया है ऑन द पावर ऑफ द माइंड, माने अनफेथमेबल पावर, माने अनफेथमेबल हो गया, माने जिसका कोई एंड नहीं है, इट्स लाइक सो वास्ट, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग, डीप, अनडिस्कवरेबल, माने लाइक उसका कोई एंड नहीं है, पावर ऑफ द माइंड टू क्रिएट। तो उसको वो लोग कह रहे हैं कि वो अगर ये कह रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी उतने ही स्ट्रॉन्ग, उतने ही क्रिएटिव हैं जितने कि ये लोग हैं। हम लोग सबको पता है शेक्सपियर कितने क्रिएटिव हैं, कार्नेजी इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, कृष्णमूर्ति एंड बुद्धा। आप सोचिए इनका वर्क जितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इनको ग्रेट माइंड्स ही बोला जाता है। अब बुद्धा आ रहे हैं तो बाकी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ 2-3 नाम तो सुने सुने इसमें से लग रहे हैं, तो उनके वर्क को वो इक्वेट कर रहे हैं विद द वर्क ऑफ द क्वांटम फिजिसिस्ट, ओके, कि उनकी रिसर्च ऑन द पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ अ माइंड इक्वल्स टू द वर्क्स ऑफ दीज ग्रेट पीपल। तो क्वांटम फिजिक्स अगर कह रहा है कि आपके थॉट्स आपकी दुनिया बनाते हैं तो वो एकदम सच ही होएगा। या सॉरी, आई एम नॉट श्योर, यस। Yeah, Bob Proctor. If you don't understand the law, that doesn't mean you should reject it. You may not understand electricity, and yet you enjoy the benefits of it. I don't know how it works, but I do knew this. You can cook a man's dinner with electricity, and you can also cook the man. या तो अभी देखिए हम लोग ये जो 2 पैरा पढ़ गए तो रौंडापन समझ गए कि हम लोग कुछ समझ में तो आया नहीं है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया डजंट मैटर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नॉट रिजेक्ट इट। क्वांटम फिजिक्स ये वो छोड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, लाइक आई स्टिल टेल यू, मेरे को अभी भी ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक है, क्लच ब्रेक वो जो भी होता है, ठीक है, बट डजंट मीन कि लोगों को नहीं आती है, वो लोग कर रहे हैं, हम आराम से उसको इंजॉय भी करते हैं, राइट। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव तार है और एक न्यूट्रल है, कुछ फ़र्क पड़ता है? प्लग लगाने से फ़ोन चार्ज हो जाता है, हैप्पी, प्लग लगाने से फ्रिज आपका ऑन रहता है, राइट। तो बस उतना सही हमको करना है, वी शुड नॉट नो, वी आर नॉट बॉदर्ड टू नो हाउ इट वर्क्स, ओके, बट मेरे को ये पता है कि उसमें इतना पावर है, ठीक है, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना पावर है। अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करें, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, उसमें इतना पावर है कि हमको जो चाहिए वो मिल सकता है अगर हम उसके बारे में सोचें, या वो मिलेगा जो हम पूरा टाइम सोचते रहते हैं जो एक्चुअल में हमको नहीं चाहिए, ठीक है। सो जस्ट लाइक दिस कि इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी बना सकते हो एंड एक्चुअली यू कैन कुक द मैन ऑल्सो, राइट। इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोक्यूशन, आई गेस। सेम वे आप जैसे बोले ना, हम लोग उसके बारे में भी तो यही बोलते हैं ना, न्यूक्लियर पावर के बारे में भी तो यही बोलते हैं, आप एटम बॉम्ब भी बना सकते हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो एनीथिंग इन एक्सेस और एनीथिंग एनीथिंग हैज़ अ गुड एंड बैड, राइट। तो इट इज़ ऑन अस टू चूज व्हाट वी वांट टू डू, जस्ट लाइक द क्रिएशन ऑफ आवर माइंड्स थॉट्स। या Michael Bernard Beckwith. Oftentimes, when people begin to understand the great secret, they become frightened of all the negative thoughts that they have. They need to be aware that it has been scientifically proven that an affirmative thought is hundreds of times more powerful than a negative thought. That eliminates a degree of worry right there. या तो अभी देखिए, जैसे आई थिंक फर्स्ट डे किसी ने पूछा था ना कि एक्सीडेंट हुए हैं या कुछ हुआ है तो वो कैसे हमने अट्रैक्ट किया तो वो हमसे यही कह रहे हैं, सॉरी, कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एन अफर्मेटिव थॉट माने क्या हुआ, पॉजिटिव थॉट, राइट। हम लोग क्या अफर्म करते हैं, हम लोग ये थोड़ी बोलते हैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, नहीं, हम तो यही बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, राइट, एवरीथिंग इज गुड, सो दैट इज अ पॉजिटिव थॉट, दैट इज एन अफर्मेटिव थॉट। वो थॉट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल है नेगेटिव थॉट के, ठीक है। तो अगर आपके मन में जो नेगेटिव थॉट आता है, 5 नेगेटिव थॉट आए,
ठीक है, उसके बदले में अगर आपने दो एक भी नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट बोल दिया तो उसको वो काउंटर कर देता है। ठीक है, दिस एलिमिनेट्स अ डिग्री ऑफ वरी राइट देयर। कितने मन में आते हैं अरे हम तो बहुत नेगेटिव है, अपन बोलते हैं ना कितने लोगों के बारे में, वो तो बहुत नेगेटिव है, हाँ उसके मन में सिर्फ उल्टी बातें ही आती हैं। बट वो सारी बातें आपने सुनी और आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट आ गया तो उसको वो एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, उसको वो नेगेट कर देता है, बिकॉज दैट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ नेगेटिव थॉट। एंड दिस माइकल बर्नर्ड बेकविथ वाज जस्ट वन सेकंड, क्या था ये, हाँ ही इज ऑल्सो सम प्रोमिनेंट थिंग ना, उनका भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। जस्ट वन सेकंड, या ही इज अ विजनरी फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, सो वेन एवर यू फील कि एक नेगेटिव थॉट आया, आते हैं ना, जैसे सबसे पहले तो हमारे लिए हेल्थ के बारे में ही आते हैं, ओहो ये क्या हो गया, अब पता नहीं, जब तक गूगल करने जाते हैं तब तक तो और वो वरी वरी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन तुरंत हम लोग ही उसको बोलते हैं, या किसी ने हमसे कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब एकदम फिट एंड फाइन है, तो वो पॉजिटिव थॉट अगर आपने एक बार भी मन में सेट कर लिया तो दैट इज मच मोर पावरफुल देन एनी ऑफ द नेगेटिव थॉट्स दैट हैड कम टू योर माइंड। यस, प्लीज कंटिन्यू। It really does take many negative thoughts and persistent negative thinking to bring something negative into your life. However, if you persist in thinking negative thoughts over a period of time, they will appear in your life. If you worry about having negative thoughts, you will attract more worrying about your negative thoughts and multiply them at the same time. Decide right now that you are going to think only good thoughts. At the same time, proclaim to the universe that all your good thoughts are powerful and that any negative thoughts are weak. या तो आप देखिए वो रॉन्डा बर्न हमसे कह रही है कि एक नेगेटिव थॉट नहीं, इट टेक्स मेनी नेगेटिव थॉट्स एंड दैट टू। देखिए हमारे दिन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि एक दिन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ गए होंगे। ठीक है, होते हैं कोई कोई डेज में। अभी आई थिंक जब से हम लोग इस जर्नी में आए तो थोड़े कम हुए होंगे मैजिक एंड ग्रैटिट्यूड के, उसमें कम आए होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आए ही नहीं होंगे, कम आए होंगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किससे फ़र्क पड़ेगा? परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स, आप कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ नेगेटिव के बारे में सोच रहे हो, तभी आपके लाइफ में इट विल ब्रिंग समथिंग नेगेटिव इनटू योर लाइफ। ठीक है, हाउएवर अगर आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, माने एक दिन में नहीं हो जाता है कि आपके लाइफ में जो भी दुख दर्द आपको लग रहे हैं वो एक दिन में हो गए होंगे, नहीं, बहुत दिनों से, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम आई एम अज्यूमिंग अ लॉन्ग पीरियड ओनली, नॉट शॉर्ट। तब जाके आपके लाइफ में वो अपीयर होंगे, ओनली देन विल दे अपीयर इन योर लाइफ, बट दे विल डेफिनेटली अपीयर इफ वी कंटिन्यू द नेगेटिव थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से ही, अगर आप छोटे मतलब जब आपके बच्चे छोटे हैं और आप छोटे से ही सोच रहे हो उनके बारे में, उनके लाइक उन जब वो छोटे थे कि क्या हो गई इनकी पढ़ाई, कैसे होएगा, ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं, लोग तो गेम्स खेलते रहते, खाली सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक दिन में नहीं चेंज होएगा। आपने अगर 5 साल 10 साल वैसा सोचा है तो डेफिनेटली जो आपके फियर्स थे दे विल अपीयर। ठीक है, सो वॉट यू शुड डू इज, स्पेशली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर किड्स, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर पेरेंट्स जॉब, उन सब के बारे में यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एक थॉट कि मैं तो कलीग्स मेरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने एक थॉट ओवर द पीरियड ऑफ अ लॉन्ग टाइम आप यही सोचते रहेंगे तो वैसा होगा ही आपके लाइफ में। ठीक है, सो स्टार्ट चेंजिंग दैट थॉट नाउ। ओके, एंड सेकेंड, इफ यू वरी अबाउट हैविंग नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, व्हाट विल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डू? आप वरी कर रहे हो कि नेगेटिव थॉट्स ना आए तो क्या होगा, एक नेगेटिव थॉट और नेगेटिव थॉट को लेके आता ही रहेगा। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन, यू विल अट्रैक्ट मोर वरीइंग अबाउट योर नेगेटिव थॉट्स एंड मल्टीप्लाई देम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो और नेगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। तो आपको अभी इसी पल ही डिसाइड करना है कि आपको, एंड सी द नेक्स्ट लाइन इज इवन अमेजिंग, यू हैव टू प्रोक्लेम टू द यूनिवर्स। ठीक है, आपको प्रोक्लेम मतलब क्या हुआ, आपको चिल्ला चिल्ला के जोर से बोला, घोषणा करनी है। प्रोक्लेम लाइक भीष्म पितामह टाइप की, प्रतिज्ञा टाइप से आप कर दो कि यस मेरे पास सिर्फ गुड थॉट्स आएंगे एंड माय गुड थॉट्स आर सुपर पावरफुल। आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, ये जो लाइन है आप ये लर्न कर लीजिए, प्रोक्लेम टू द यूनिवर्स, वो भी नहीं, ऑल माई गुड थॉट्स आर पावरफुल
एंड दैट एनी नेगेटिव थॉट्स आर वीक. ये भी नहीं बोलना है, जस्ट इतना सही बोलिए ऑल माई गुड थॉट्स आर पावरफुल. ओके, एंड देन दैट इज गोइंग टू हैपन. या Lisa Nicholas, thank God that there's a time delay, that all of your thoughts don't come through instantly. We would be in trouble if they did. The element of time delay serves you. It allows you to reassess, to think about what you want, and to make a new choice. यस, तो ये इसका तो मूवी में बहुत ही अमेजिंग वो एलिफेंट वाला एग्जाम्पल था, रिमेंबर कि वो एलिफेंट ही रूम में आता, दैट वाज रियली फनी. ठीक है, एंड आप देखिए तो इसीलिए हो रहा है कि कोई भी थॉट हमारा तुरंत नहीं सच हो जाता है. आप सोचो ना, अगर आपने कुछ भी सोचा, इट्स लाइक सो मेनी टाइम्स, नॉट जस्ट पॉजिटिव, हम लोग नेगेटिव भी कितना सोचते हैं, है ना, कि ओहो ऐसा, ऐसे भी बोल रहे थे तुम्हारे मुंह में, याद है, धूल मट्टी, रिमेंबर, कोई गंदी बात बोलते था तो धूल मट्टी है, और भी कुछ कुछ बोलते थे. जस्ट इमेजिन ऐसी चीज़ें सच हुई. हमने बोला है तो चलो एक बार एक्सेप्टेबल है, किसी और ने बोला है तो भी सच हो जाए तो, या सो देर इज अ टाइम डिले एंड दिस अलाउज अस टू रीअसेस वेदर इट इज अबाउट समवन एल्स दैट वी आर थिंकिंग और अबाउट आवरसेल्व्स. ऐसा नहीं होता, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते. कितनी मूवीज में ये डायलॉग्स होते हैं, आप सोचो ऐसा होने लगे तो, या तो वो ये जो टाइम डिले है इट सर्व्स अस. ओके, हाउ टू रीअसेस व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग. ठीक है, कितने बार अपन गुस्से में आके सैड होके कितनी सारी बातें बोलते हैं, हाँ, वो सब सच होने लगे, या बोलना तो बाद में, पहले तो मन में ही कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, तो वो ही अगर चेंज होने लगेंगे तो कितनी माने वो चेंज होते हैं और हम लोग रीअसेस करके अपने लाइफ में न्यू थॉट्स, न्यू क्रिएशन ला सकते हैं. तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक थॉट आने से सच नहीं होता है. ठीक है, इट हैज़ टू बी अ प्रीडोमिनेंट थॉट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट थॉट फॉर सम ड्यूरेशन, ओनली देन आर वी गोइंग टू अट्रैक्ट इट इन आवर लाइफ. या तभी आप देखिए ना, क्यों बोलते हैं आप ड्रीम्स को देखो, विजुअलाइज करो, है ना. एक बार देखने से सबकी ड्रीम विजुअलाइज हो जाती, सब लोग आज 6 पैक एंड एकदम फिट एंड फाइन होते, है ना. नहीं, कितनी कंपटीशन हो जाती है मार्केट में, राइट. तो आपको बहुत विजुअलाइज करना होगा, बहुत सोचना होगा और कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा, तभी वो होता है. या All of your power to create your life is available right now, because right now is when you are thinking. If you have had some thoughts that will not be beneficial when they manifest, then right now you can change your thinking. You can erase your previous thoughts by replacing them with good thoughts. Time serves you because you can think new thoughts and emit a new frequency now. यस, सो इफ़ यू चेंज योर माइंड अबाउट समथिंग, कि कल हमने सोचा था कि नहीं मेरे को 60 kg चाहिए, बट आज आपने देखा नहीं 60 kg में भी हम थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं, ये मेरे संग हुआ, हाँ, तो इसीलिए केजी वाला थॉट आ रहता है. तो 60 kg कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है. ओके, 60 का वो 62 हो जा रहा है, तो ऐसा अगर हम 58 की ड्रीम बनाते हैं तो 60 रहेंगे, तो दैट इज़ गुड. तो कुछ भी आप सोच रहे हो, यू कैन चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर ड्रीम्स. ओके, एंड शी इज टेलिंग अस यू कैन इरेज योर प्रीवियस थॉट्स. How? By just putting some new thoughts. Yeah, and when we are talking about thoughts, it's like thoughts are creating, right? तो आप न्यू थॉट डालेंगे, न्यू फ्रीक्वेंसी की बातें सोचेंगे तो न्यू क्रिएशन स्टार्ट होएगा वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज हाउ टाइम सर्व्स अस. आप जब तक उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुँचेंगे, आपने एक फ्रीक्वेंसी, ऐसे नहीं कि एक थॉट आया तुरंत उसकी फ्रीक्वेंसी एमिट हुई, नहीं. आप एक चैनल पे, एक टीवी के चैनल पे, रेडियो के चैनल पे आपको रहना पड़ेगा, तभी तो आपको वो सॉन्ग सुनेगा ना, राइट. तभी आप वो चैनल पे वो मूवी सॉन्ग कुछ देख पाओगे. इफ़ यू चेंज इट, या तब आपको दूसरी मूवी स्टार्ट होगी. बट when you change it, then also you have to stick to that channel, you have to stay at that frequency, only then you will be creating something. Okay, yeah. Dr. Joe Vitale, you want to become aware of your thoughts and choose your thoughts carefully, and you want to have fun with this, because you are the masterpiece of your own life. You are the Michelangelo of your own life. The David you are sculpting is you. Yes, तो अच्छा हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, then we'll discuss this. Yeah.
One way to master your mind is to learn to quiet your mind. Without exception, every teacher in this book uses meditation as a daily practice. It wasn't until I discovered the secret that I realized how powerful meditation can be. Meditation quiets your mind, helps you control your thoughts, and revitalizes your body. The great news is that you don't have to set aside hours to meditate. Just 3 to 10 minutes a day to begin with can be incredibly powerful for gaining control over your thoughts. या तो सॉरी, ये वाला आई थिंक प्रीवियस पैराग्राफ का एक कंटिन्यूएशन था. सो जो डाले इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स टू चूज आवर थॉट्स. जैसे हमने आपसे 2-3 दिन से कह रहे थे, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. जब तक आप अवेयर ही नहीं होगे तब तक आप उनको देखोगे कैसे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट. सो फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर. बहुत से थॉट्स आते हैं, ठीक है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ विच वन इज अ पॉजिटिव थॉट एंड यू हैव टू select it कि yes this is a positive thought and you have to stick with it and you want to have fun with this. ठीक है. क्या अगर आप देखिए यहाँ पे what is he telling us, you have to have fun with this. जो positive thought आया, something that you want in your life, okay. So when you're talking about fun किस टाइप का इमोशन है या एनर्जी है? पॉजिटिव, हैप्पी. या तो जब आप पॉजिटिव हैप्पी कर रहे हो तो अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव थॉट हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है, राइट. सो इफ़ यू आर चूजिंग अ पॉजिटिव थॉट एंड यू आर हैविंग फन विद दैट, वो डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा और वो आपके लाइफ में जल्दी आएगा, ठीक है. एंड यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके. जैसे अगर आप चाहो तो यू कैन राइट योर ओन स्टोरी. जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना रॉबर्ट की स्टोरी. उसने अपनी स्टोरी अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? ऐसे थे, मैंने ये हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, अभी ये हो गया, मैं ये करना चाहती थी लेकिन मेरे यहाँ फंस गई, यू नो. हम लोग अभी तक शायद वैसी ही स्टोरी लिखेंगे, ठीक है. बट अगर हम आपसे कहें आप अभी वो स्टोरी लिखिए जो आपको आगे बनानी है, तो आप कैसी स्टोरी लिखोगे? वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ ना, कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ हॉलीडे पे गए, आपका फिगर ऐसा है, आपकी जॉब ऐसी है, आपकी इनकम ऐसी है, आपका घर ऐसा है, आप तो यही लिखोगे ना, राइट. तो अगर this is what Joe Vitale is telling us, that you want to have fun with this because you are the creator, you are the director of your movie. And सबको पता है Michelangelo is a big like a very famous sculptor of I think बहुत साल पहले, I think quite a few centuries, not centuries, 1500-1600 टाइप्स के थे वो. हाँ. एंड डेविड इज लाइक अ वेरी फेमस ह्यूज स्कल्पटर दैट ही डिड. तो आप जो चाहोगे वैसा मास्टरपीस आप बना सकते हो. किसको? अपनी लाइफ को आप वो सुपर हिट मूवी बना सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है. एंड नाउ वन वे टू मास्टर योर माइंड इज टू लर्न टू क्वाइट योर माइंड. तो माने सबसे पहले जो थॉट्स आ रहे हैं, पहले तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि कौन से थॉट आए और कैसे आए, क्यों आए, फिर आपको उसको तुरंत चेंज करना पड़ेगा. तो उसको करने के लिए यू हैव टू लर्न टू क्वाइट योर माइंड. हाँ. तो आपको क्या करना है? रोंडा बर्न कह रही है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन दिस बुक आर यूजिंग मेडिटेशन एज अ डेली प्रैक्टिस. तो आप में से कौन कौन मेडिटेशन करता है एवरी डे? I do. वेरी नाइस. श्वेता तो डज, आई नो. या नीतू ऑल्सो डज. ओके. अनन्या, नीतू आप प्लीज़ अनन्या को भी सिखा देना. अमित जी थैंक यू. यस. तो वेरी गुड. तो ये पैरा सबको समझ में आ रहा है, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कर रहे हो तो इट इज़ वंडरफुल. शी इज़ टेलिंग अस वी डोंट हैव टू सेट असाइड आवर्स. उतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास वैसे. शी इज़ टेलिंग अस जस्ट 3 to 10 minutes a day, okay, can have incredibly powerful, great effect on having control over our thoughts. आप करते हो तो वेरी गुड. जो नहीं करता है, आप जस्ट एक नॉर्मल ब्रीदिंग से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट कीप ब्रीदिंग एंड ओनली फोकस ऑन योर ब्रेथ, ठीक है. आप वैसे ही स्टार्ट कर लीजिए, ओके. या To become aware of your thoughts, you can also set the intention, I'm the master of my thoughts. Say it often, meditate on it, and as you hold to that intention, by the law of attraction, you must become that. या तो अब अगर अब जो आप लोग जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आपने उसके पहले ही ये इंटेंशन सेट कर दिया, ठीक है, दैट आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स एंड माई थॉट्स आर, हमने पिछले लाइन में क्या पढ़ा था?
माई पॉजिटिव थॉट्स आर वेरी पावरफुल, राइट, हमने यही पढ़ा था। आप वो ही ये 2 लाइन आप बोल दो तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ही आपके थॉट्स के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। यू विल हैव कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर कि आप जो सोच रहे हो वही सोचते रहो, आप जो चाहते हो आप वही सोचो, एंड आपकी लाइफ जैसे आप सोच रहे हो वैसी ही होती जाएगी। यस You are now receiving the knowledge that will enable you to create the most magnificent version of you. The possibility of that version of you already exists on the frequency of the most magnificent version of you. Decide what you want to be. Do and have. Think the thoughts of it. Emit the frequency, and your vision will become your life. यस तो अभी तक हमने जो भी समझा, इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा वो क्या था कि आपके थॉट्स आपकी लाइफ बनाई हैं अभी तक, ठीक है। आप अननोइंगली आपके थॉट्स आपकी लाइफ ऐसी बना चुके हैं। अब आपको जो ये नॉलेज पता चल रही है कि अब आप अपने थॉट्स को चूज कर सकते हो, जैसी चीज़ें आप चाहते हो आप वैसा ही सोचोगे तो आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी। तो आप हम लोग को क्या सोचना है, आप क्या चाहोगे क्या कि आपको जब ये नॉलेज पता है, आपको ये सीक्रेट पता है कि आपके थॉट्स आपको बनाते हैं, तो वोंट यू वांट कि आप जैसा चाहते हो आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओ। यू स्टार्ट विद योर सेल्फ, राइट। सो वोंट यू वांट अ मैग्निफिसेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, लाइक द मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्जन ऑफ यू। आपने जैसे ही कहा कि आई एम द मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्जन ऑफ मी, तो क्या होगा, आपके थॉट्स वैसे ही होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट मेकिंग यू द मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्जन, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस पॉसिबिलिटी ऑफ दैट वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे ही आपने ये बोला वैसे ही उसकी पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट टू बी, डू एंड हैव, थिंक द थॉट्स ऑफ दैट ओनली। आपको घर चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स चाहिए, जो आपको चाहिए वैसा ही सोचिए, उसी के बारे में ध्यान लगाइए, तो ऑटोमेटिक आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी ही होएगी एंड योर विजन विल बिकम योर लाइफ। यस लाइक आप सोचिए ना, जब तेंदुलकर ने गेम क्रिकेट मैच खेलना स्टार्ट, आज तेंदुलकर छोड़ी ना, कोई भी छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या चाहते हैं, सीधे चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में उनको खेलना रहता है, राइट। वैसे ही चाहते हैं वो, हाँ, उनका इंटेंशन वैसे ही होता है। अगर उनको सब इसी तरीके से गाइड करें, या देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। अभी हम लोग भी ये पढ़ रहे हैं, हाँ, अगर हम लोग छोटे से ही हमारे बिलीफ सिस्टम में ऐसे आ जाता, राइट, तो क्या हम लोग की लाइफ डिफरेंट नहीं होती, डेफिनेटली डिफरेंट होती। तो जैसा हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग उसके बारे में हमेशा से ही सोचते रहें, तो आवर लाइफ विल डेफिनेटली बिकम लाइक दैट। या Secret summaries. The great secret of life is the law of attraction. तो हम लोगों को या अभी तक हमको नहीं पता था, लाइक इस बुक के पहले, राइट, कि द सीक्रेट क्या है, क्या ये ग्रेट सीक्रेट है जो हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक वी विल रीड द पॉइंट्स इन हिंदी ऑल्सो, लाइक ऑलवेज जस्ट 1 सेकेंड। या तो हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं, आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है, ठीक है। सो द सीक्रेट विच was known to all the popular people, whether it's Shakespeare, the rich people, Babylonians, जिनको भी पता था, जिनकी लाइफ अमेजिंग थी, वो सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते थे टू अट्रैक्ट वट एवर दे वॉन्टेड इन देयर लाइफ्स। ओके, सो दिस इज द ग्रेट सीक्रेट। या The law of attraction says like attracts like. So when you think a thought, you are also attracting like thoughts to you. आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते रहें। तो ये हमने देखा, ये हम लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अगर अपन सैड होते हैं तो एकदम ऐसे स्पाइरल की तरह वी कीप ऑन थिंकिंग, और हम लोग वी कीप ऑन थिंकिंग बिकॉज वन नेगेटिव थॉट इज अट्रैक्टिंग द अदर थॉट,
ओके। तो एक के बाद एक के बाद एक वैसी ही चीज़ें आने लगती हैं हमारे थॉट्स में, ठीक है। एंड वैसे ही अगर अपन पॉजिटिव सोचते हैं, इट्स लाइक इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर ड्रीम हॉलीडे, तो क्या होता है, आपने ड्रीम हॉलीडे सोची, आप कुछ जगह सोची, फिर आप होटल सोचने लगते हैं, फिर आप ड्रेस सोचने लगते हैं, एवरीथिंग कंटिन्यूज इन दैट डायरेक्शन। तो वन थॉट कीप्स अट्रैक्टिंग द अदर थॉट, ठीक है, कीप्स अट्रैक्टिंग लाइक थॉट्स। तो आप, अगर आपके ऊपर है, आपको नेगेटिव ट्रैक पे जाना है तो आप नेगेटिव ट्रैक पे चले जाते हो, पॉजिटिव पे जाना है तो आप पॉजिटिव पे चले जाते हो। वी हैव सीन दिस इन आवर लाइफ, इन फैक्ट ऑल आवर लाइव्स वी हैव सीन दिस। या Thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. As you think thoughts, they are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source, you. या विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्तोत्र तक यानी आप तक लौट कर आती है। इट्स लाइक वट एवर यू आर थिंकिंग विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। लाइक वॉट, जिस फ्रीक्वेंसी की चीज़ आप सोच रहे होंगे, हम बहुत सारी चीज़ सोच रहे होते हैं लेकिन जिसकी सब फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इट्स लाइक इफ आई एम थिंकिंग अ नेगेटिव थॉट, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की चीज़ें लाइफ में आएंगी, नॉट नेसेसरली सेम बट उसी फ्रीक्वेंसी की, नेगेटिव टाइप की। आप सैड चीज़ें सोच रहे हैं तो और सैड चीज़ें आएंगी, सैडनेस की फ्रीक्वेंसी की आएंगी। आप हैप्पी थॉट सोच रहे हैं तो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। येस, एंड इट ऑल रिटर्न्स टू यू बिकॉज आप वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू कैच द चैनल ना, तो आपके टीवी पे वो आएगा। कोई, आप एक ही घर में आप देखिए ना, आप कोई जन न्यूज़ देख रहा होता है, दूसरे टीवी में कोई एमटीवी देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस चैनल पे अपना रिमोट स्विच करते हैं वही आता है। तो whoever इज एमिटिंग दैट फ्रीक्वेंसी, जो थॉट एमिट कर रहा होता है उसी की लाइफ में वो वापस आता है। या You are like a human transmission tower, transmitting a frequency with your thoughts. If you want to change anything in your life, change the frequency by changing your thoughts. या आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हेनेवर वी वांट टू चेंज आवर लाइफ, यू जस्ट हैव टू चेंज द चैनल। इफ़ यू आर फीलिंग सैड, डोंट लिसन टू जब दिल ही टूट गया, लिसन टू लव यू जिंदगी। ओके, सो इफ़ यू डोंट, इट्स लाइक इट्स अप टू यू। आपको जैसी फीलिंग चाहिए, फर्स्ट तो एक्चुअल में जैसी फीलिंग चाहिए वैसे ही गाने सुनने चाहिए, है ना। अगर हम हैप्पी भी होते हैं तो अगर अपन कोई सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, थोड़ी सी सैडनेस नहीं आ जाती है ना। तो इसलिए वैसे सॉन्ग तो सुनने ही नहीं है, माने अब वो चैनल चलाना ही नहीं है आपको। आप जितने भी अच्छे मूड में हो, अगर आपने कोई साइबेरिया की न्यूज़ देख ली या सीरिया की कोई न्यूज़ देख ली तो कैसी फीलिंग आती है? अच्छी नहीं आती है ना। तुरंत हम लोग लो जोन में चले जाते हैं। तो वैसी चीज़ें देखनी ही नहीं है, वो चैनल पे तो जाना ही नहीं है अब हम लोग को। ओके, दिस मच इज फॉर श्योर। या Kavita ji, you have to unmute, I guess. Yeah. From your current thoughts. Your current thoughts are creating your future life. What you think about the most what you think about the most or focus on the most will appear as your life. Yes, आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ओके, आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। ओके, सो इट्स लाइक नॉट दैट कि अगर अभी हमने सोचा सलमान खान तो प्रकट हो जाएगा। नो, अभी सॉरी रणबीर कपूर ना, रणबीर कपूर, नो, वो नहीं आएगा। वी हैव टू बी थिंकिंग अ लॉट अबाउट हिम, ठीक है। कंटिन्यूसली सब काम छोड़ के उसके बारे में सोचेंगे तो शायद आएगा, बट कैसे आएगा दैट ऑल्सो वी विल रीड, राइट। ऐसा लाइक देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग प्रैक्टिसेस दैट आर देयर इन दिस बुक। हाँ, वो हम लोगों ने पावर बुक में कुछ किए भी थे, कुछ सोचा और वो सामने आ गया। कैसे सामने आया? इट कैन बी अ फोटो, इट कैन बी अ कॉन्वर्सेशन, इट कैन बी अ सॉन्ग, नॉट नेसेसरली कि वही आके बेल में टिंग टोंग करेगा, ठीक है। नो, नॉट लाइक दैट। सो वट एवर वी आर थिंकिंग कंसिस्टेंटली on which we are focusing on, only that will happen in our life. Yeah. Your thoughts become things. आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं।
और कैसे बनते हैं हमने देखा, व्हाट यू सी इन योर माइंड, लाइक व्हाट यू विजुअलाइज, दोज थॉट्स विल बिकम थिंग्स, ठीक है। नॉट एवरी आइटम की सबके पास एक ओमेगा आ गई या और भी कोई न्यू वॉच चाहिए, नहीं, यू हैव टू विजुअलाइज अबाउट इट, देन ओनली इट विल कम. Okay, so thank you Kavita ji for reading so nicely for all of Thank us. you so much. Yes, so today we'll stop here. We have just completed the first chapter and we will start the amazing chapter which is telling us the secret made simple, that we'll read from tomorrow. So any questions till now? Yes Aditi ji. Hello ma'am, I love your sessions. To be very frank, I have joined it yesterday only and I am loving it. Okay. मैम आपसे मुझे पूछना था, जैसे पिछले पास्ट 2 years से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, एंड बिकॉज दैट फॉर द पास्ट 2 years आई वाज कंप्लीटली इनटू नेगेटिव थॉट्स. मतलब मेरे फैमिली के, मतलब आई वाज इन अब्यूजिव रिलेशनशिप, टू बी वेरी फ्रैंक. My husband used to beat me and I left him after that because it was not bearable to me. Okay. Tried to go back at that house and I stayed there for 6 months, but again I was being abused and I was abused so much that I was hospitalized for 2 days. Okay. But अब मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे, मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं. मेरी खाली मेरी लाइफ का सवाल नहीं है ना, उनकी भी लाइफ का सवाल है. तो मैं कोर्ट में भी मेरा केस चले, बिकॉज इट वाज अ मेडिकल लीगल केस. मतलब हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि शी इज, आपका ये, आप आओ यहाँ पर, ये अच्छा नहीं हुआ इसके साथ करके. तो वो हॉस्पिटल वालों ने FIR वगैरह करवाया था उस वक्त. बट आप चाहते हो आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, दैट योर हस्बैंड लव्स यू एंड आप अपने हस्बैंड के संग रहो, है ना. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट. मैंने लिखा था आपका, इसमें कल आपने शायद कहा था, तो मैंने ये लिखा. मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, जो लिख रही हूँ सही ना, आप वो मेरे को भेज दीजिए, ठीक है. यू सेंड दैट टू मी एंड आपको उसके संग में क्या करना है, आपके और आपके हस्बैंड के बहुत सारे फोटोग्राफ्स होंगे, हैप्पी स्माइलिंग फोटोग्राफ्स, राइट. पहले तो आप अभी जहां भी रह रहे हैं उनका प्रिंट आउट करके सब जगह आजू बाजू चिपका लीजिए उसको, ठीक है. उसी को देखिए, उनको देख देख के स्टे हैप्पी. उनको देख देख के दुखी नहीं होना है कि ओ हो कहाँ गए वो दिन, वैसी बातें नहीं आनी मन में, ठीक है. आपको उनको देख देख के और खुश होना है कि वाओ माय हस्बैंड वाज सो लविंग, ओके, माय हस्बैंड इज सो लविंग, आई हैड सच अ वंडरफुल हॉलिडे विद माय हस्बैंड इन सच एंड सच प्लेस. आपको ऐसे ऐसे थॉट्स मन में लाने कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मेरे 2 बच्चे दिए, वो इतना प्यार करता है इनको, ठीक है. जो भी उन्होंने ओवर द ईयर्स, जितने ईयर्स हो गए मैरिज के, आपको उतनी सारी, सॉरी 20 years, 20 years, तो आपके पास तो बहुत सारी अच्छी मेमोरीज भी होंगी हस्बैंड के संग, है ना. या तो आप उनका ही माने, आपको अगर रूम लॉक करके करना है, घर से निकलना नहीं है, आपको पूरा टाइम वही लिखते रहना, ठीक है. उनकी फोटो, अपनी फोटो, शादी की फोटो, हैप्पी फोटोग्राफ से अपने आप को सराउंड करना है और सिर्फ अच्छी चीजें ही सोचते रहनी है हस्बैंड के. अब मैं जैसे सोचने लगी हूँ अभी कुछ दिनों से कि जो भी किया भगवान ने मेरे साथ, मेरे अच्छे के लिए किया, तो अब जो भी होगा मेरे साथ मेरे लिए अच्छा होगा. बिल्कुल, डेफिनेटली. आई एम थिंकिंग लाइक दैट नाउ. अब बच्चे भी जैसे मेरे हस्बैंड का और मेरे दोनों के पास ऐसे, क्योंकि हमारा लोकल है, ससुराल भी लोकल है, मायका भी लोकल है, इन द सेम सिटी. तो मेरे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी जाते हैं, बट ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल कि बच्चे मेरे पास ना आए. नहीं आप नहीं, देखिए अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा ना, यू हैव टू थिंक अबाउट इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन. कि आप जो चाहते हो आपको सिर्फ वही बोलना है, वही सोचना है. आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आप और आपके हस्बैंड संग में रहें, खुश रहें, ठीक है. तो आपको यही सोचना है. आप अपने बच्चों की भी फोटोग्राफ्स लगाओ, ठीक है. एंड आप चाहते हो कि आपका जो भी कोर्ट केस है सब एकदम ठीक हो जाए. आप ये इमेजिन करो, आप विजुअलाइज करो दैट यू आर लिविंग विद योर हस्बैंड. कैसा घर है, किस घर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, ओके. वही सोचना है और आपको बोलना ही नहीं है अब कि क्या हो रहा है. आप बोलो मैं ये चाहती हूँ, ओके, ऐसे ही बोलना. मैं पॉजिटिव बोलती, लेकिन आसपास के लोगों ने जो, मतलब मेरी फैमिली में, आपको सुनना ही नहीं है. आप बोले नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स लाइक हमने जैसे अभी कान बंद कर लिया ना, आपको याद है हम लोग कोई कुछ बोल रहा था, कोई मूवी की स्टोरी सुनाता तो क्या करते, मुड़म ऐसे करते थे ना. तो आप बोले नहीं मुझे नहीं सुना, वैसे आपको वहां से उठ के चले जाना है. बोले नहीं मैं तो इसी के संग रहा, जो भी आप उसको जैसे भी फ्रेम करना है, आपको उन लोगों के संग वो बात ही नहीं करनी. बोले नहीं हम लोग दूसरी बात करते हैं, ठीक है.
कितने बार होता है ना, लाइक वी आर सैड और अपसेट एंड समवन वांट्स टू आस्क क्या हुआ, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, लाइक हम तो ऐसे ही करते थे कि रोना आ जाएगा, बोले नहीं छोड़ो दूसरी बात करते हैं, ठीक है। आपने किया करते हैं मैम, वो चीज करती हूँ मैम कि नो आई एम फाइन। अब कोई मुझसे पूछता कि हाउ आर यू, हम अगर बोले इट्स अ लोकल थिंग तो बोलता आई एम फाइन एंड सब चीज ग्रेट ग्रेट। आई एम फाइन, फाइन फाइन कैसा होता है बताइए? फाइन आई एम हैप्पी, आई एम, जो भी अच्छा के लिए होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा मेरे नहीं, लिए। जो नहीं सुनिए, ये एकदम भी नहीं बोलना है आपको कि जो हुआ भगवान की इच्छा थी, जो आगे होगा अच्छा होगा, नहीं। आपको जो चाहिए आपको वही बोलना है, ठीक है। गॉड्स ब्लेसिंग्स आपको ये बोलना है, विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज ग्रेट, आपको ऐसे बोलना है। आपको ये पावर बुक में था पूरा ऐसा, आई विल जस्ट सिर्फ आपको वो पढ़ने को बोलेंगे तो कैसे रहेगा? विल बी ओके? वो बुक मैंने ऑर्डर किया है, तीनों बुक्स का सेट मैंने ऑर्डर किया है। मुझे लगता है 2-3 दिन में मेरे पास आ जाएगा। द सीक्रेट बुक, मैं आपका मैजिक वाला क्लास भी कर रही हूँ और ये वाला क्लास भी कर रही हूँ। आपका मैजिक वाला क्लास भी शायद आपके साथ साथ चल रहा है, तो 5:30 से वो भी क्लास हो रहा है, वो वाला भी मैं कर रही हूँ। वो आई एम नॉट डूइंग, वो एनी कर रही है, एनी मैम कर रही है। आई हैड शेयर्ड द लिंक। मतलब आप लोगों का ये मतलब इसी, आप लोगों का शायद एक ग्रुप है, उसी के थ्रू हो रहा है एंड दैट्स व्हाई, तो वो एनी मैम कर रही हैं और ये वाला मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो टू बी वेरी फ्रैंक, उससे मुझे बहुत मिस थॉट्स में बहुत, जैसे कल मेरे बच्चे मेरे पास आए थे, मेरे हस्बैंड ले गए, पहले एक बार मुझे गुस्सा, मैंने बहुत जोर से 5 मिनट तक मैंने बहुत गुस्सा किया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बहुत गुस्सा किया, मुझे बहुत चिढ़ मचा कि तुम लोग तो खाली पापा का सोचते हो, पापा के बारे में सोचते हो, ये नहीं कि 10 दिन बाद मम्मी के पास आए तो मम्मी को थोड़ा सा अपसेट हो रही है, मम्मी के पास रह जाए 2-3 घंटे, कुछ नहीं इस तरह से। तो आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट, बट फिर बाद में मैंने कहा नहीं ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जिसमें तुम लोग ठीक रहना चाहिए। कल बाद में तुम लोग अगर उस घर में जाओगे तो तुम लोग के लिए प्रॉब्लम होगी, तो तुम लोग मत जाओ। आज जैसे बच्चे बोले हम आना चाहते नहीं यहाँ पे, बोले कोई बात नहीं बेटा, बाद में आ जाना ना, ऐसा मैंने कहा उनको। तुम पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आई एम थिंकिंग, मैंने उसको उस तरह से कह रही, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक डर भी रहता है मैम, टू बी वेरी फ्रैंक। वो अभी आप आए हो इस जर्नी में, ठीक है, तो जो भी आपके संग हुआ, ठीक है, वो क्या होता है ना, उसके बीच कब आपने सो की होंगी, लाइक वी रेड येस्टरडे ओनली ना, व्हाट यू सो इज व्हाट यू विल रीप। कब होंगे, हो सकता है पिछले जन्म में हो सकता है कब हो, वी डोंट नो। वो जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। जब आपके लाइफ में मैजिक सीक्रेट दोनों आया है, मतलब डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वरना आते नहीं है, नहीं बुक नहीं मिलती है, ठीक है, लाइक ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मैं मान रही, मेरी फ्रेंड ने मुझे 6 मंथ्स पहले बोला था ज्वाइन करने, पर कोई कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बट अब की बार वो उसने कहा कि अदिति तू एक बार प्लीज ज्वाइन कर, और पता नहीं कैसे ज्वाइन हो गया। ओके वेरी गुड। तो वो देखिए ना, वो टाइम होता है ना, तभी होता है, एग्जैक्टली वो टाइम। व्हाट तुलसी, व्हाट आर यू सेइंग? कुड नॉट हियर यू। एक्चुअल में ये होता है, जब टाइम होना होता है ना तभी होता है। अब आप देखिए, हम लोगों ने बोला ना कि हम लोग को क्या बात करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो भी कहा आज, ठीक है, आप देखिएगा विद इन 2-3 डेज आप डिफरेंट टाइप से बात करोगे, ठीक है, दैट इज फर्क आने लगा है मुझे, मैंने फील किया है, वो मेरा आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। एंड यस, फ्रीक्वेंसी ब्रॉट यू हियर, यस यस तुलसी इज राइट, फ्रीक्वेंसी ब्रॉट यू हियर, या एंड फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स विद थॉट्स। तो आपके कहीं ना कहीं थॉट्स में चेंज आया होगा कि नहीं, कुछ हैप्पीनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, दैट्स व्हाई यू कुड जॉइन दिस जर्नी, दिस एन अमेजिंग जर्नी। एंड आप, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको मैजिक स्टार्ट करना ही है, ओके, बिकॉज सबसे जल्दी उससे चेंज होता है। ये हम लोग बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं उसका, बट सबसे ईजी जो है वो मैजिक बुक है, ठीक है। आप वो करोगे, आपके लाइफ में एकदम अमेजिंग मिरेकल्स होने वाले हैं, अमेजिंग मिरेकल्स, लाइक इट इज अ मिरेकल ओनली if you are doing whatever is written in the magic book, if you are following it, आप within 28 days only you will share wonderful news with us, okay, but आप करते रहिए, जैसा बुक बोल रही है, just keep doing that। मैं तो मेरे 3-4 क्लासेस छूट चुके थे, तो मैंने एनी मैम का भी वीडियोस देखा, यूट्यूब में डाला हुआ, तो मैंने उसको देख करके आज कंप्लीट किया। मैं आज जो सेशन शुरू वहां तक मैं आज पहुंची। फिर वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू के सेशंस आपने अपने आप भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने जैसे ही आपने बोला ना, मैंने तुरंत लिंक भेज दिया कि आप उसका ज्वाइन करो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू विल सी मैजिक्स इन योर लाइफ, ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, या थैंक यू। हेलो प्रिया जी, गुड टू सी यू।
Yes, same here, Shweta. We were also wondering. I was wondering कहाँ हो तुम? Yeah. नहीं, एक्चुअली लास्ट वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मैं नहीं रेगुलर हो पाई, बट होपफुली आई विल बी रेगुलर, Okay. और होपफुली नहीं, आई विल बी रेगुलर। और अब ये द सीक्रेट जो है, एक्चुअली मैंने जो बुक मंगवाया था, पावर बुक और द मैजिक मंगवाया था, बिकॉज आपके सेशन के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक ऑल ओवर अगेन, मतलब कुछ दिन के बाद बुक आए एंड देन आई स्टार्टेड, फिर आप सेशन स्टार्ट करे तो मुझे लगा ये स्टार्ट हो रहा है तो साथ साथ पढ़ूंगे, बट देन हाँ. दिस इज अ डिफरेंट बुक। तो इसमें भी वही एक्सरसाइजेस वगैरह वैसे ही है, इट्स जस्ट मोर ऑफ अ No. There are no exercise. There are, maybe like hinted exercises. अच्छा, Okay. ओके As ओके। such कोई exercises में एक भी अच्छा, नहीं तो इसमें रीडिंग है एंड ऑब्वियसली द डिस्कशंस, जो कॉन्सेप्ट्स, है. रिफ्रेशिंग द Yes. कॉन्सेप्ट्स मे बी। Yeah. नहीं It नहीं, is इट्स that. गुड, मैं ये वाला Yeah. बुक भी मंगवा लूंगी। This is the first book, The Secret. Okay. जिसकी अच्छा, मूवी आपने देखी होगी. It is राइट that राइट। book. Yeah. हाँ, मैंने अभी अब पीडीएफ देखा, मुझे पहले लगा वो सेम बुक है क्योंकि थोड़ा टेक्सचर सब सेम है ना, बट Same. देन आई थॉट कि ये तो नहीं था, एज एन समथिंग आई वाज वेटिंग फॉर सम डे वन एक्सरसाइज, मैंने कहा ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा है। नहीं, कोई भी और बुक में एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ मैजिक बुक में। एनी अदर बुक यू टेक, वेदर इट इज हीरो, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट और द टीनेजर सीक्रेट फॉर टीनेजर्स, किसी में भी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ मैजिक बुक में है, सिर्फ। बट दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वो दैट्स द एसेंस एक्चुअली, जब तक वो नहीं। हाँ, बट हाँ. ठीक है, मैं ये वाली बुक साथ साथ पढ़ूंगी, आपसे ये मंगवा लेती हूँ मैं। बट Oh. देन या एक्चुअली मैं ना वो अभी मिरर वर्क भी करी थी, मेरी योगा टीचर है, शी स्टार्टेड डूइंग, तो मैंने लुई से की वो वाली बुक भी मंगवाई, सो दैट इज आल्सो गोइंग ऑन, बट इट्स गुड। प्लस ऑफिस भी, एंड जस्ट वांट टू शेयर बाकी मैजिक तो हो जाएगा मेरे साथ बहुत सारे, बट प्रोफेशनली विद दिस जर्नी ऑब्वियसली मैंने थोड़ा ऑफिस के लिए थोड़ा पॉजिटिव करना शुरू किया। दिस इज माय फर्स्ट ईयर, आई हैव बीन विद द कंपनी फॉर सो लॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट ईयर जिसमें कि मुझे रेटिंग हमेशा एवरेज टाइप्स मिलती थी, एंड और ऑब्वियसली दैट रेटिंग इज रिलेटेड टू योर बोनस परसेंटेज, बोनस इज द मनी। दिस इज द फर्स्ट, आई थिंक सेकेंड ईयर एक बार ही और मिली थी, सो दिस इज द सेकेंड ईयर विद वेयरइन आई गॉट द रेटिंग, बेस्ट रेटिंग, और ऑब्वियसली उससे जो बोनस आता है दैट वुड बी रियली गुड। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट ईयर वेयरइन आई गॉट द प्रमोशन, जबकि मेरी कभी भी मुझे कंपनीज चेंज, बिकॉज आई एम वेरी आउटस्पोकन एंड अपफ्रंट, मुझे जो सही लगता है, बट दिस डजंट वर्क इन कॉर्पोरेट एक्चुअली, so meko this is the first year and I have been the same, people have been the same, everything has been the same, it's just my thoughts have changed. So this is the first year I got the promotion. My husband, मेरे हस्बैंड तो मैं पीछे, तुम इतने दिन से इस कंपनी में क्यों चेंज क्यों नहीं करती हो, तो आई हैड सम पर्सनल रीजंस, मैं कहा हाँ खुद कर लूंगी, मतलब ठीक है, अंडरस्टैंड till I get some, फिर कोरोना आ गया, 2 years वर्क फ्रॉम होम ही हमारा चल रहा है अभी दिसंबर तक, ये वो, so there were multiple things, but this is the first year I got promotion, this is the first year I get such a good increment. तो चेंज करने के बाद हम जितना सोचते थे ना, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर मैं आपसे लास्ट टाइम डिस्कशन में पूछ रही थी कि जॉब चेंज करनी हो तो व्हाट यू नीड, राइट? सो अभी इंक्रीमेंट इतना है कि शायद मुझे जॉब चेंज करने के बाद भी आसपास या सिर्फ 1-2% कम ही मिलेगा, सो दैट वाज रियली अमेजिंग। ना श्वेता, ये सब नहीं बोलना है, यू हैव टू फर्स्ट तो सबको पहले ग्रैटिट्यूड कर दिया, आई डिड, आई थैंक सबको यस, and money magic हुआ, exactly I was about to say, are you doing that money notes? You are doing, मैं वो सुबह में ना वो निकाल के अपने पुराने जितना मेरे पे जो भी एक्सपेंस हुआ, ऑब्वियसली मुझे याद में तो सिर्फ मम्मी पापा ही हैं जिन्होंने मेरे पे एक्सपेंस किया है, तो मैं वो पुरानी चीजें याद कर करके, मेरी वो वाली फ्रॉक बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद थी, वो वाली फ्रॉक के लिए पापा मम्मी थैंक यू, आई रियली लव्ड इट। फिर वो वाली बुक बहुत, मतलब मैंने एक, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा वो, अगर 1000 की कोई बुक है दैट्स एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, तो स्कूल में जो कुछ लगता था उस समय ना, अगर आप खरीदो तो इट्स अ काइंड ऑफ यू फील गुड। पापा भी कहते थे ये तुम पढ़ोगे नहीं, क्यों खरीद रहे हो, बट वो ना होता था नहीं मेरे फ्रेंड्स खरीद रहे हैं मुझे भी खरीदना है, वो पढ़ी नहीं है, वो अभी तक बस वो सजी हुई है। बट देन आई रियली, आई मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आई डू दैट, फ्यू थिंग्स तो मैं रोज ही करती हूँ, कुछ जो वीकली वगैरह है वो इधर मैं कर लूंगी, इधर कुछ दिन से थोड़ा सा नहीं हुआ है, बट रेगुलर वाला मैं ऑलमोस्ट रोज ही करती हूँ। एंड श्वेता व्हाट यू हैव शेयर्ड इज अमेजिंग, बिकॉज हम भी यही करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, मेरे भी लाइफ में मैजिक मनी में जितना होता है ना,
उतना और में भी होगा, होगा। मेरा सिर्फ ना वो जो मनी देने का होता है ना 10 रुपीज, एक्चुअली इतना ऑनलाइन होता है। अब तो मैं ऑनलाइन क्या, मेरे हस्बैंड अब लाला करके वो मेरे को दे देता है कि तुम इस पे ना थैंक यू पेड लिख दो, तो अब मैं कहती तुम भी कभी लिख दिया करो। बट ही इज लाइक कि वो सारे बिल्स इकट्ठे करके मेरे लिए लेके आता है। बट देन द थिंग इज, वो जो किसी को देने का वो 10 रुपीज वाला है ना, तो अभी कभी चेंज नहीं होता, बड़ा प्रॉब्लम उसके लिए होती है। प्लस आई डोंट गो आउट बिकॉज वर्किंग डेज में तो हार्डली आई डोंट गो आउट, वीकेंड पर जाती हूँ। इसका एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक ये कर सकते हो आप, यू मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ डिलीवरी बॉयज कमिंग टू योर हाउस, राइट? तो उसको 10 रुपीज दे माइट गेट ऑफेंडेड। तो आप 2-3 10 इकट्ठे हो जाएंगे तो देन दैट यू कैन गिव, राइट? वैसा कर सकते हो, 50 करके दे दो टाइप्स ऐसे। यस, वैसे करके दे दो आप, है ना? ये दिस इज अ गुड थिंग। क्योंकि ना मैं दैट बॉक्स नेक्स्ट टू द डोर ओनली, कि ठीक है, इफ यू आर, देखो, इफ यू वांट एन इंक्रीमेंट द मनी हैज टू गो फ्रॉम योर हैंड, ओके? इट्स लाइक जिसके हाथ से जाएगा उसके लाइफ में पैसे आएंगे। सो इफ यू वांट योर हस्बैंड टू हैव एन इंक्रीमेंट, let him give. I don't mind actually. That's what I'm telling you. मैम मनी वाला क्या चीज है, मैंने ये क्लास नहीं किया था आपका फर्स्ट सेशन में क्या होता है। आप मैजिक कर रहे हो ना, उसमें आएगा, उसमें आएगा। ओके मैम, इट्स वेरी एंड नहीं 3 रोड्स वाला तो हमारा आई डोंट नो एनी कराएगी कि नहीं, मेरे को पता नहीं, ठीक है? तो आई विल, हम लोग एक बार फिर से करेंगे रिवीजन, तो देन आई विल टेल यू अदिति जी, ठीक है? थैंक यू मैम। इसमें क्या है, जब आप मनी दे रहे हो, ओके, उस समय आपकी क्या फीलिंग है व्हेन यू आर गिविंग दैट मनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या उसको एनर्जी से चार्ज करके दे रहे हो इस पर्सन को, ओके? नॉट नेसेसरली जब आप किसी को नॉट डोनेट बट किसी को हेल्प कर रहे हो, कभी भी मनी हाथ से जा रहा है, क्या फीलिंग है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? आपने अच्छी फीलिंग दी, उसके बाद आपने, कितनी बार होता है ना, लोग स्टाफ को बोल देते हैं कि ये लो उसको दे देना, नहीं, उसने किस एनर्जी से दिया उस इंसान को, ठीक है? एक्चुअल में तो उसको जाने थे पैसे ना, तो बीच में उसकी एनर्जी क्या, यू कैन कंट्रोल दैट। तो जहां तक पॉसिबल हो, गिव इट विद योर सेल्फ, ओके? माने लाइक गिव इट योर सेल्फ। कितनी बार होता है ना, आपको बहुत सारे जन को सैलरी देनी है, आप कंपनी में हो, तो आप पैकेट्स बना देते हो एंड कोई और दे देता है, या आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसेज जहाँ पे 3 4 5 6 जनो, तो आप फिर भी दे सकते हो। व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, आप नहीं दे पाओगे, मे बी पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री, इन द वर्कशॉप्स, तब आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मेंटली ब्लेस दैट मनी। बट अगर आप खुद से दे रहे हो तो उसका अलग एनर्जी होता है, उसका एक अलग चार्ज होता है। नहीं, मैंने एक चीज और स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे याद था आपने कहा था ग्रैटिट्यूड, मतलब उनकी सुख समृद्धि हो एंड ऑल दोस थिंग्स, मैंने कहा आपके लिए बहुत अच्छा हो, जो भी मन ऑब्वियसली कहती हूँ। बट देन जब मैं ऑनलाइन अब पे करने लगी हूँ ना, जैसे गूगल पे या किससे करती हूँ, तो मैं उसमें थैंक यू लिख देती हूँ। जैसे वो आता है ना, पहले मैं अपना नाम लिख देती थी कि भाई, अब मैं उसमें थैंक यू लिख देती हूँ, क्योंकि वो आता है ना कुछ लिख करके देने का, मतलब व्हेन यू पे ऑनलाइन गूगल पे या पेटीएम वगैरह से। So I and obviously I in my mind I say those words कि हाँ this is good। अगर किसी जैसे कुछ खरीद रहे हो शॉप के लिए, तो ऐसे शॉप में बहुत तरक्की हो, बहुत अच्छा हो, उसके बहुत and those kind of things। But what I feel is even मैं जो communicate अपने दोस्तों या फैमिली में बात करती हूँ, मैंने कहा सी whatever it is, क्योंकि कभी लोग पूछते हैं क्या हुआ मैजिक, मैंने कहा यार there are sometimes you just have to feel good, that is the magical thing। कुछ जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली कुछ मिल जाएगा तो किसी को भी खराब नहीं लगता, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट हाँ, मेरे लिए ऐसा कुछ अभी जैसे लाइक चेक एंड ऑल, तो ठीक, बट आई फील रियली गुड। मतलब मेरे को ओवरऑल छोटी छोटी चीजें ना लाइफ की बहुत सॉर्टेड लगती हैं, बड़ा चीज क्या होगा वो। एंड सबसे ज्यादा मेरे को जो लगता है दैट यू फील एट पीस, ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा बहुत काम लगता है, सब ठीक है, सब हो जाएगा। Yeah, very good. So I think Shweta, just one second, I think let's do the gratitude because many people have left today, I forgot, okay? And then we'll continue with the discussions, okay? Sorry Shweta, ठीक है? नहीं, it's fine. Yeah. So let's join our hands, close our eyes and let's pay gratitude to the universe. Thank you for the great, almighty, and wonderful, abundant 5 elements of nature. We have filled our life with happiness, smiles, and blessings all through. Thank you for making us aware of the beauty around me. Thank you for all the love that I have received from my family and my loved ones. Thank you for the health and happiness all around. Thank you. Okay. So thank you everyone, and from tomorrow
So first, as soon as we finish the reading, we'll do the gratitude so that whoever wants to leave can leave. Okay? So thank you. Yes. So yes, Shweta, if please I can Thank to you continue so on much. and on. So that's very nice. See, when you are speaking, I'm sure other people are getting inspired. Tell me, yes or no? जो लोग कर Yes. चुके हैं मैजिक, उनको अच्छा हाँ ये तो किया ही नहीं हमने प्रैक्टिस कब से नहीं किया है. ओके, कितने जन ऐसे होंगे? हाँ, सो प्लीज डू इट एंड जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा होता है. ओके, यस. सो रेखा जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? यस मैम, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन. जैसे ये मनी मैजिक का है, वो अपने 3 नोट्स निकालते हैं and वो एनर्जी देते हैं. हाँ जी. बट व्हाट अबाउट दैट, कुछ कोई भी सामान आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कीप द चेंज. वो चीज क्या हुआ? वो उसमें वो गया? नहीं, देखिए वो भी नहीं गया उसमें. क्यों? क्योंकि वो किस इंटेंशन से वो पैसे लेके आ रहा है, वो आपके हाथ से नहीं गए वो पैसे. ठीक है, अब आप देखिए ना कितने जन क्या करते हैं, चेंज आता है फिर उसमें से कुछ पैसे रखते हैं. आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसे होता है. तो आप उसको कीप द चेंज बोलो ही मत, आप हाथ में लो देन गिव इट. ओके, थैंक यू. यू नो, ऐसे कर सकते हो आप, अगर आपके मन में ऐसे डाउट आ रहा है. सी, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स. जैसे उसके पास छुट्टे नहीं है तो हाँ. हम ऐसे ही बोल देंगे ना, ओके कोई बात नहीं. हम्म. तो ये क्या मैजिक नहीं हुआ ना फिर मनी में? तो हाँ, ये तो नहीं हुआ वैसे. हाँ, हम वैसे मेरे संग भी एक आध बार अभी ये आजकल हो रहा है. ओके. तो इसलिए वो मनी नहीं. और क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट आता है, अरे ऐसे कैसे, फर्स्ट थॉट जो आता है ना उस समय ऐसे ही आता है. सी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मेरे मन में अभी ऐसे ही आया तो आप पहले सोचते नहीं आपसे खूब सारा चेंज रखेंगे कि ऐसे कैसे अपने मन से वो टिप ले लेगा. यू नो, सी, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू. हाँ, तो हो सकता है आपके मन में भी आता हो, तो ये रॉन्ग थॉट है. सो आई थॉट इफ आई हैव टू गिव, वो फीलिंग्स तो आई नहीं उस समय जब आपने पैसे दिए. एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग. सो उसके लिए आई हैव स्टार्टेड कीपिंग लॉट्स ऑफ चेंज. मैंने कल ही काफ़ी सारे चेंज रखे हैं. यू नो, यू टेल समवन टू बाय समथिंग एंड देन यू डोंट, then you can't say also, you'll say balance, बोलो नहीं बचा. इससे यू नो व्हाट कैन यू से देन. तो कुछ गड़बड़ थॉट आ जाता है ना मन में. सी, वी ऑल कीप लर्निंग एंड दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर अ फ्यू डेज. सो आई वाज थिंकिंग, आपने जैसे शेयर किया तो ऐसे मे बी यूनिवर्स की तरह से कुछ ये इंडिकेशन है, मतलब किसी के पास इसका आंसर है, प्लीज से. ठीक है, दिस इज हाउ आई टेक इट. सो आई थिंक बेला जी, यू हैव अ सजेशन फॉर दिस बिकॉज यू आर वेरी गुड एट मनी मैजिक अगेन, राइट? या अगर कोई बोलता है कि मेरे पास नहीं है चेंज, तो उसको बस खाली आप अपने सबसे बोल सकते हो, उससे आप झगड़ा तो कर नहीं सकते. आई थिंक यू कैन से ओके ठीक है रख लो, गॉड ब्लेस यू, अपने मन में ही बोल दो. हाँ, मन में बोल दो, गॉड राइट. ब्लेस यू. या आई फील दैट बिकॉज नो पॉइंट आर्ग्यू और यू नो उसको फिर वो जो भी होगा अपनी नेगेटिव इंटेंशन से आपको अगर दे भी देगा एंड फिर आप उसको वापस बोलोगे तो मुझे लगता है उसका भी कोई फायदा नहीं है. यस, यस. तो अगर उसके पास में नहीं है, जस्ट से कि ठीक है कीप इट एंड गॉड ब्लेस यू. या गुड आइडिया. Yeah. Good idea. Thank you, Bela ji. Thank you so much. Yeah. Thank you. And honestly, मेरे संग यही हो रहा है थोड़े दिन से. So I asked my brother, please give me some change. Okay? Because it's like what you're saying ना, you can't do anything. And negative आ रहा है तो उस समय immediate blessing नहीं निकलती. जैसे आपने कहा ना God bless you, तो मन में ही उसको करना पड़ेगा. We have to fake it till we make it. We have to fake it. Yeah. तो तब तक एक दो बार फेक करते करते फिर बाद में आई थिंक प्रॉपर जेन्युइन फीलिंग्स आ जाएंगी. यस, थैंक यू बेला जी एंड थैंक्स रेखा जी. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? या, थैंक यू. ओके, थैंक यू बेला जी, थैंक यू सो मच. Thank you. यस, यस. अनन्या, यस मैम, आपको आपने वो कहा ना कि आप लिख करके भेजो, तो मैं आपको कहाँ लिख करके भेजूं जो मैंने लिखा था अपना? आप मेरे को व्हाट्सएप में आप मेरे नंबर में भेज दीजिएगा, ग्रुप में मत भेजिएगा. ठीक है मैम, आपका प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर जो आपका यही वाला नंबर है जो ग्रुप में जो हाँ, यही है. यस. प्रिया जी, इनके लिए मेरे को एक दिमाग में बात आ रही है जो इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है ना कि आई डोंट नो इफ शी इज अवेयर ऑफ वो ओपनो. Yes, I don't think she's aware. If you do that, it really works. What is that, ma'am? आपको अभी पता है बेला जी, आप बताइए. You are very good in this. No. You see, आप बहुत दिन से कर रहे हो, है ना? And काफी जन कर रहे हैं. Okay, so it is always, देखिए अदिति जी, it's like a
हवाईयन मंत्र, उसको आप मंत्र बोलिए या जो भी बोलिए, इट्स अ हवाईयन प्रेयर। इट्स लाइक फर्स्ट, कोई भी चीज़ होती है हम लोग अननोइंगली नोइंगली कितने जन को हर्ट करते हैं, ठीक है, और उनसे कभी हमने माफ़ी नहीं मांगी होती है, ठीक है। सो Yes, फर्स्ट ma'am. वी हैव टू से आई एम सॉरी, ओके, इट्स लाइक अ स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड से आई एम सॉरी। फिर कितने बार किसी और ने गलती की होती है और आपने उसको फॉरगिव नहीं किया होता है, ठीक है, तो आप उससे फॉरगिवनेस मांग रहे हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, माने ये एक चेन है। थैंक यू आप सीख रहे हो मैजिक बुक में, ठीक है, एंड आई लव यू इज लाइक द अल्टीमेट। ये जो आई लव यू है, वो जो ये नॉर्मल वाला आई लव यू नहीं है जो हम लोग आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं, ये आई लव यू एक डिफरेंट है, ठीक है। तो आप स्टार्ट ऐसे ही करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये एक prayer है and आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, थैंक यू, आई लव यू, इसका एक तो ना बहुत सारे यूट्यूब में इसके एक बहुत अच्छे से एक रिदम में, एक तो सूदिंग रिदम में बहुत सारे एक तो वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, तो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, या किसी और को जो आपने कोई अच्छा सुना हुआ है, यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड दैट, सो इट विल हेल्प हर। वो सुनने के पहले आपको अपने मन में सोचना होगा कि वो आप किसके लिए बोल रहे हो, इज इट फॉर योर हस्बैंड, इज इट फॉर योर इन लॉज, ओके, एंड वो सोच के देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दिस। आप ऐसा सोचो कि आपको लगता है आपको अपने हस्बैंड को बोलना है या अपने इन लॉज को बोलना है, कोई एक जन को बोल के यू कैन लिसन टू इट एंड फोकस योर माइंड एंड एनर्जी ऑन दैट। ओके बेला जी, इज दैट द राइट वे? और perfect. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर हेल्प। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ होते हैं, हम कहते हैं इसको तो हम कभी जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते हैं, एंड विद दिस थिंग I have let go, and it really gives you I have done this over a period of time, और भी कुछ होता है, and it really feels so good. आप मतलब it's for everybody, it's not for somebody who has a challenging relationship or something, and I think general day to day life में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमें, दिन लगता है कि I have not done anything wrong, but the person might have not done good to me, you can just let go. It's the easiest way. मैंने कितने सारे वो पाल के रखे थे मैंने सब निकाल दिए। हाँ, it's और मुझे लगता है ये ongoing process है, because of human mind, ये करते रहना चाहिए। Actually it is happening with me, मेरे साथ भी बहुत आप करो, I'm very sure after Priya ma'am session ends, you'll be a different person, at least I am। बहुत मुझे ऐसा लगता है लाइफ में सब अच्छा होगा, जो भी होगा। अरे जो भी होगा तो नहीं बोलना है, अच्छा होगा, नहीं होगा, अच्छा ही होगा, हाँ होगा, जो चाहिए वो होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा। आज हमने इतनी अच्छी लाइन पढ़ी ना, because that I am the master of my thoughts, sorry, and I am the most magnificent version of myself। ये आपको बोलना ही बोला, ये सोचना ही सोचना है। अच्छा कल सॉरी वो अनन्या का बहुत देर से हैंड रेज है, कैन वी जस्ट, अनन्या यू हैव अ क्वेश्चन? क्या हम लोग को सिर्फ नोट देना या फिर चेंज भी दे सकते हैं? अभी तो आई थिंक यू कैन गिव कॉइन्स ऑल्सो, बिकॉज योर फीलिंग्स विल कम आउट प्रॉपर इन कॉइन्स ऑल्सो। नोट्स इसलिए बोलते हैं, देखो क्या होता है, इसका आश्विन मैम ने ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। बोले अगर आपको रोटी खाना है तो आप क्या बोलोगे, रोटी चाहिए कि बोलोगे आटा चाहिए? रोटी चाहिए। एग्जैक्टली। आपको रुपए चाहिए कि आपको पैसे चाहिए? दोनों में डिफरेंस है ना। आप पैसे किसको बोलते हो, कॉइन्स को बोलते हो। तो हम आजकल की बात कर रहे हैं अगर, है ना। और रुपए किसको बोलते हो, नोट्स को बोलते हो। आपको नोट्स ही चाहिए, है ना, नोट्स चाहिए 2500, है ना, नोट्स चाहिए ना। हाँ, तो आप नोट्स दो, इसका लॉजिक ये। प्लस आप कॉइन को कहीं भी इधर उधर भी छोड़ देते हैं, आप देखिए आपको कोई भी ड्रॉर में कहीं पे भी कॉइन जरूर मिल जाएगा, नोट्स मिलेंगे? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही नोट्स को ज्यादा वैल्यू करते हो, राइट। ये मैम ने नहीं बताया था, ये हमने सोचा। मैम ने ये आटा रोटी वाला बोला, आई थॉट यस दिस इज ब्रिलियंट। हमको तो नोट्स चाहिए, मेरे को तो पैसे नहीं चाहिए बट नोट्स ज़्यादा चाहिए, या तो मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को आटा भी चाहिए, लेकिन अगर मेरे को पकी गई रोटी मिलाई, दैट इज इजंट दैट मोर वंडरफुल, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। इसलिए आप नोट्स दो। आप जिसकी साइकिल स्टार्ट करेंगे वही आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। इट्स लाइक इफ यू वांट टू हैव फूड, इफ यू वांट चॉकलेट्स, आप चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बच्चों को क्यों चॉकलेट्स मिलती हैं?
वो अपने बर्थडे में चॉकलेट्स देते हैं, राइट? आप अगर लोगों को फूड दे रहे हैं, आपका घर अन्न से भरा रहेगा, गुड थिंग्स इट विल बी फुल, या आप क्लोथ्स दे रहे हैं तो आपके वार्डरोब्स भरे रहेंगे। आप जो चीज़ देंगे आपको वो मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लव, अप्रिसिएशन, फीलिंग्स। आप रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप लव दोगे, आपको लव मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? इफ़ वी गो बाय व्हाट सीक्रेट इज टेलिंग अस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वट एवर यू आर गिविंग, आप क्या देते हो, जो आपके पास है, जो आप चाहते हो, आप वो ही देते हो, और आपके लाइफ में वो ही आएगा। ठीक है? सो इट्स लाइक व्हाट एवर साइकिल यू स्टार्ट, दैट साइकिल कैसी होती है? साइकिल मतलब वो बाइसिकल नहीं, साइकिल ऑफ लाइफ वाली साइकिल, यू नो, जिसका स्टार्ट करते हैं वो ही आपके पास घूम के आता है। ओके, सो वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू गिव दैट। इफ यू वॉन्ट पीपल टू अप्रिशिएट यू, अप्रिशिएट अदर्स। ओके, उसको एक और चीज समझाना, क्या? और वो उसको बोलना है वो शिकायत करना बंद करे छोटे भाई की। वो अपने आप आएगा, हाँ, आ जाएगा। थैंक यू। Yeah, so I think let's meet tomorrow. Yes, so please read the chapter and takeaways बहुत important होते हैं। ठीक है? अब जैसे आज का ही let's see कौन कौन takeaway लिखता है। Okay, and you have to write a story about your life. Okay, story in the sense like आप अपनी कैसी पिक्चर चाहते हैं आज के बाद की। ठीक है? आज आपने जो सोचा है कि आप यस आप ये करोगे, आप वो करोगे, जस्ट एक पैराग्राफ लिख लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट राइट अ पैराग्राफ एंड कीप इट टू योरसेल्फ। आपकी कोई ड्रीम डायरी है, जस्ट राइट कि 5 years में वेयर डू यू सी योरसेल्फ, जस्ट राइट दैट। ठीक है? हैव फन विद इट। आप जो लिखना चाहते हो, जो करना चाहते हो, बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, राइट दैट। जैसे उस रॉबर्ट की स्टोरी थी ना, उसके बजाय आपको अपनी स्टोरी ऐसी लिखनी है कि कैसी आपको फ्यूचर में चाहिए। ठीक है? टेक इट एज अ 5 year थिंग। हाँ, एक आई थिंक ना जो हमने यंगस्टर्स का सेशन किया था उसमें नित्या ने शेयर किया था, देयर इज अ साइट, उसमें आप अपने को एक चिट्ठी लिखो। जैसे नहीं होता, यू राइट टू अ एल्डर यू, इट्स लाइक अ टू योरसेल्फ, एंड वो चिट्ठी आप अपने आप को 5 या 10 साल बाद कहाँ देखते हो, एंड वो चिट्ठी आपको 5 साल बाद एक्चुअल में आपके मेल पे आएगी। ओके, शी हैड डन इट, वो 5 साल 1 साल जो भी होगी, उस साइट का सिस्टम होगा कुछ, एंड शी वॉज अमेज्ड। उसने शेयर किया था कि उसने शायद 1-2 साल पहले लिखी थी, एंड शी सेड एवरीथिंग हैपेंड लाइक दैट। ओके, इट्स लाइक व्हेन यू राइट, ओके, यू आर सेंडिंग इट टू द यूनिवर्स। तो और वैसे ही होता है, आपने एक बार लिखा मतलब क्या, आपने उसके बारे में कुछ सोचा है, उसमें कुछ फीलिंग्स डाली हैं, तो जस्ट राइट इट एंड सी आप क्या लिखते हो, आप उसके बारे में फीलिंग्स कैसी आएंगी, आप वो ही एमिट कर रहे हो। तो लेट्स ट्राई इट आउट। आई विल ऑल्सो डू इट। मैंने उस समय नहीं किया था, बट आई वांट टू। या गोल टाइप का क्या, 5 year 3 year 1 year वाला गोल टाइप लाइक दैट। या, and it should not just be about business or work, it should be about your life. It is like your story. आप किसी को बताओगे कि yes नीतू, where do you see yourself after 5 years, आप क्या बोलो? yes I'm fit and happy, मैंने यहाँ घूमा, मैंने ये किया, मैंने रणबीर कपूर से मिला, I don't know, it's your life, have fun with it. Okay, yes, yeah. Oh, thank you. So I think thank you so much. Thank you Priya ji for your suggestion, it was wonderful. मेरे को बहुत जरूरत थी, इसीलिए I think किसी ने क्वेश्चन पूछा और मेरे को भी आंसर किया। Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Priya. Thank you. Good night. Good night.